एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं हर एक उपनिषद से, काफी डीप रहेगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो कोशिश करेंगे सभी पार्टिसिपेट करने की। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही या दो ही आंसर दे रहे हो, सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे जो भी आपने पढ़ा है। हमारे योग नींव उपनिषद में जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं? श्वेताश्वरो, योग कुंडल्य, योग चूड़ामणि, त्रिशिख्यो ब्राह्मण, योग तत्वो, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु और योगराज उपनिषद। ठीक है, तो आज हम इन सभी के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उतने देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, श्वेताश्वर उपनिषद में निम्न में से कौन से अध्याय में ध्यान योग की विधि का वर्णन है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? ध्यान योग के विधि का वर्णन किसमें है? कैसे ध्यान करना चाहिए और किसका ध्यान करना चाहिए? कहाँ वर्णित है श्वेताश्वर उपनिषद में? द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में है। बहुत बढ़िया। द्वितीय अध्याय में बताया गया ना, ओम का ध्यान करना चाहिए, आपका गर्दन और कमर सीधी होनी चाहिए। ये चीजें किसमें वर्णित है? द्वितीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय। श्वेताश्वर उपनिषद, तिरुवनंतपुरम ऐसे बोला गया है वो। हाँ जी, श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार ध्यान योग की विधि क्या है? सिर, गला और छाती को ऊंचा उठाकर रखना, शरीर को सीधा और स्थिर रखना, इंद्रियों को मन के द्वारा निरुद्ध करके ओंकार रूप नौका द्वारा भयावह प्रवाह को पार करना, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी है। इन सभी की चर्चा की गई है। ये आपके बताए गए हैं कि किस प्रकार ध्यान करना चाहिए। श्वेताश्वर उपनिषद में वर्णित ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान निम्न में से कौन सा है? भूमि समतल हो, शुद्ध कंकड़ अग्नि बालू से रहित हो, शब्द जल और आश्रय की दृष्टि से अनुकूल हो, नेत्रों को पीड़ा देने वाला तथा तेज हवा से मुक्त हो, उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ठीक, उपयुक्त सभी। श्वेताश्वर उपनिषद निम्न में से कौन से श्लोक में ध्यान योग के उपयुक्त स्थान का वर्णन है? 2:10, 2:15, 2:13 या 2:30? ध्यान के उपयुक्त स्थान का वर्णन किस श्लोक में है? दूसरे का 10वां नंबर। ठीक है, सर स्क्रीन ऊपर नहीं हो रही है। एक ही जगह रुकी हुई है। हाँ सर, सेकंड ऑप्शन ही दिख रहा है, सभी को मतलब सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। नेटवर्क होगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में दूसरे अध्याय के दूसरा जो अध्याय है उसके 10वें में बताया गया है। ठीक है, कि उपयुक्त स्थान, ध्यान योग के लिए उपयुक्त स्थान का वर्णन दूसरे के 10वें श्लोक में किया गया है। इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्राणायाम साधना के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? युक्त आहार एवं युक्त विहार, कुंभक द्वारा प्राण सूक्ष्म करना तथा नासिका द्वारा उसे निकाल देना, दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ को जिस प्रकार सारथी सावधान पूर्वक गंतव्य मार्ग में ले जाता है उसी प्रकार मन को बस में करना, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। ये सभी बताई गई हैं और क्रम के अनुसार ही बताई गई है। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में निम्न में से कौन से श्लोक में प्राणायाम साधना के क्रमों का वर्णन है? 2:9, 2:20, 2:18 या 2:30? 2:18। 2:9 में इसका वर्णन है। हमने ऊपर पढ़ाना है उसके बारे में, यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, यहाँ देखा था ना क्या था? ध्यान योग का वर्णन। तो 2:9 में प्राणायाम का वर्णन है और 2:10 में ध्यान का वर्णन है। इसको लिख लीजिए। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार प्राणायाम साधनों के महत्व क्या है? प्राण को सूक्ष्म बनाना, मन को स्थिर करना, परमात्मा की प्राप्ति, या उपयुक्त सभी? सभी। सभी बताया गया है। ठीक है, सभी प्राण है। को सूक्ष्म करना भी, मन को स्थिर करना भी और परमात्मा की प्राप्ति भी प्राणायाम के माध्यम से हो सकती है। ठीक है, सर एक बार 6th क्वेश्चन का आंसर बताइए ना। 6th क्वेश्चन का 2:9। 2:9 ना जी। 9वें नंबर में प्राणायाम के बारे में बताया गया है और 10वें नंबर में ध्यान के बारे में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के पूर्व लक्षण निम्न में से कौन सा है? योग सिद्धि के पूर्व लक्षण उसके पहले जो दिखते हैं, साधक के समक्ष कभी कोहरे सदृश रूप दिखाई देना, कभी धुआं सा दिखाई देना, कभी सूर्य के समान प्रकाश, कभी निश्चल वायु की भांति निराकार रूप का अनुभव होना, कभी अग्नि के सदृश तेज का दर्शन होना, कभी जुगनू के सदृश टिमटिमाहट से प्रतीत होना, कभी बिजली अथवा स्फटिक मणि के सदृश उज्जवल रूप का दर्शन होना, या उपयुक्त सभी? सभी है ठीक है, अब इसको याद करते जाइएगा, ध्यान रहे। ठीक है, ओके सर। है ना, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ दिया जाए, तो इनको सभी
एक बार ध्यान से देखते रहिएगा कि किस तरीके से ये सिद्धि के पूर्व लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आए हैं पिछली बार, क्लियर है ना। यस सर। यस सर। श्वेताश्वर उपनिषद में योग साधना के दौरान साधना में उन्नति के प्रतीकों का वर्णन निम्न में से किस श्लोक में किया है। योग साधना के दौरान साधना में उन्नति के प्रतीकों का वर्णन 2:15, 2:19, 2:11 या 2:30। सर 11 लिखा हुआ है, 2 ये 2 है ये। वो 2 लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है, ना कि 2 लिखा हुआ है। ओके 2 ही सर। है, उसका मतलब ही उसने उस वे में लिख दिया, ठीक है। किसमें है 2:15, 2:19, 2:11, 2:30। 2:11। गुड, इन्होंने कहा 2:11, 2:11 सही है, ठीक है। 2:11 में साधना में उन्नति के प्रतीकों का वर्णन है। और 2:10 में क्या था। सर उन्नति, ये जो सिद्धि के लक्षण दिखाई देते हैं वही उन्नति के प्रतीक हैं। साधना में उन्नति वही है, जो सिद्धि के लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, वही ना सर। हाँ वही क्रम, ठीक है। तो 2:9, 2:10, 2:11 तीनों क्लियर हो गया। जी सर। यस सर। सर 2:9 में प्राणायाम, 2:10 में ध्यान। ध्यान, और ध्यान। 2:11 में उसके सिद्धि ध्यान के के महत्व, उसकी सिद्धि के। सिद्धियां जो मिल रही हैं उससे। सर जो पूर्ण सिद्धि के लक्षण जो दिख रहे हैं ना, ये वही। श्वेताश्वर ठीक है सर। उपनिषद में योग सिद्धि का महत्व निम्न में से कौन सा है। योग को योगाग्नि में शरीर की प्राप्ति होना, उसे रोग नहीं होता है, उसे बुढ़ापा और मृत्यु नहीं आते हैं, उपरोक्त सभी। सभी। सभी है। ठीक है, योग सिद्धि के सारे लक्षण बताए गए हैं। हम्म। श्वेताश्वर उपनिषद के निम्न में से कौन से श्लोक में योग सिद्धि के महत्व का उल्लेख है। वो साधना का महत्व है, ठीक है, कि साधना का महत्व क्या है, जो साधना आप कर रहे हैं, जो साधन कर रही है, साधना यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिद्धि का किसमें है 2:15, 2:17, 2:12 या 2:13। 2:15 में सर। सर जो ये वो सिद्धियां हैं, लोलुपता, हाँ। वर्णप्रचाद, ये वो है। हाँ ये वही है, और ये भी क्रम के अनुसार ही है। 2:9, 2:10, 2:11 और ये 2:12 है। समझ में आ ये गया। ये सिद्धियां चारों जो श्लोक इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। पंच महाभूतों के उत्थान पे जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये वो उसकी यस, बात हो रही है। 2:15, हाँ 2:12। हाँ 2:12 में ठीक है सर। ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है सर। और अभी आगे आने वाला है, योग सिद्धि का वर्णन आगे भी दिखेगा अभी आपको। श्वेताश्वर उपनिषद में वर्णित योग सिद्धि के लक्षण इनमें से कौन सा है। योगी का शरीर हल्का हो जाना, निरोगी बन जाना, विषय शक्ति की निवृत्ति, शारीरिक वर्ण की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता, शरीर में अच्छी गंध, मलमूत्र की कमी हो जाना, उपयुक्त सभी। सभी। अभी यही सीक्वेंस आया है, याद है सर किसी को 2023 में। जी हाँ सर। सर। इसी का आलोलुपता। सीक्वेंस में आया है लगाने के लिए, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या होगा, लाघवता, मलमूत्र का आरोग्यता। अल्प हो जाना, हम्म। ठीक है। तो लाघवता, सबसे पहले निरोगी काया, लाघवता, आरोग्यता, फिर हाँ अलोलुपता, वर्ण प्रसाद, हाँ, स्वर सद जाना, हाँ और सुगंध और मलमूत्र, ये है मलमूत्र, सर। ठीक है। ये यस सीक्वेंस है। सर। योग सिद्धि का वर्णन है 2:15, 2:16, 2:13, 2:18, 2:13। 2:13, 12 और 13 दोनों में है, ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद में वर्णित तत्व को जानने वाला अर्थात तत्व ज्ञान का लक्षण क्या है। वह दीपक के सदृश निर्मल प्रकाश में आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को जान लेता है। वह जन्म आदि विकारों से रहित हो जाता है। वह अचल और निश्चित तथा समस्त तत्वों से असंग हो जाता है। या उपयुक्त सभी। प्रोक्त सभी। सभी पार्टिसिपेट करें, एक ही दो को नहीं देना है आंसर, ब्रह्म तत्व को जान लिया, जन्म आदि विकारों से रहित हो जाता है। सभी है, ठीक है। सभी। सब श्वेताश्वर उपनिषद में तत्वज्ञ होगा वो शायद, ठीक है। तत्वज्ञ का वर्णन है कहाँ पे 2:15 में, ठीक है। 2:13, 2:15 में। इसका ऑप्शन ए है। श्वेताश्वर उपनिषद के निम्न में से कौन से अध्याय में परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन है। छठे के 14वें में, 16-17 में, या 6th के 12 में, या 6th के 30 में। सर 6 के 12 में। 12 में सर। 6 के 16वें 17वें श्लोक में है, एवं फर्स्ट में, तीनों में।
इसको याद कर लीजिए 16वें और 17वें श्लोक में, ठीक है, और पहले में। सर पहला ये श्लोक है। हाँ जी, सर पहले फर्स्ट में अध्याय में, फर्स्ट अध्याय में 16वें 17वें में। ओके ओके। ठीक है। परमेश्वर का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? वह पुरुषोत्तम, सर्वज्ञ एवं जगत की रचना करने वाला है। वह काल का भी महाकाल अर्थात कालातीत है। वह दिव्य गुणों से संपन्न, सर्वाधीन, समस्त गुणों का शासक एवं जन्म संसार को जन्म मृत्यु में बांधने और मुक्त करने वाला है। ये उपयुक्त तो सभी। ऊपर सभी है। सभी। ठीक है, ये परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है, ये सभी है। ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद में परमेश्वर निम्न में से कौन सा है? वह सर्वज्ञ है, वह सर्वत्र परिपूर्ण है, वह अंतर्यामी, जगत के रक्षक एवं शासक है। उपयुक्त सभी। सभी है। सभी। श्वेताश्वर उपनिषद में निम्न में से कौन से अध्याय तथा श्लोक में परमेश्वर की महिमा का वर्णन है? 6 के 17, 16 से 19 में, 6 का 30 या 6 के 36 में। 16 से सर दो 19 अलग अलग तरीके से परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का वर्णन अलग अलग है। वही है ना, ऊपर हमने देखा था, सेम तो है। 16 17 और 16 से 19 वही तो दिया हुआ है। लेकिन सर इसमें छठा अध्याय दिया हुआ है, आपने पहला अध्याय बताया है। इनमें एवं एक में भी, मतलब पहले में भी दिया गया है और 16 से 17 में भी दिया गया है, इसी में 6 में। ठीक है, नॉट फर्स्ट में। क्लियर हुआ? मतलब छठे अध्याय के 16-17 में। छठे अध्याय के 16वें से 17वें में और पहले श्लोक में भी ये कहा है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, सर वो पहला तो अध्याय है। हाँ, पहला श्लोक है वो। ठीक है। और 16 से 19 मतलब 17, 18 और 19, ये चारों है। 16, 17, 18 और 19। क्लियर है? ठीक है सर। तो इसको याद कर लेंगे। इसका एक सेकंड। ठीक है, ऊपर हमने देखा था कौन सा था? 16 और 17। ठीक है, यहाँ 17 होगा। ठीक है, 17, 6 के 17 में। ठीक है, ओके 19 नहीं होगा। 16, 17। फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट ए। छठे का 17वां। हाँ, छठे का 17वां। ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद के षष्ठ अध्याय के श्लोक संख्या प्रथम में निम्न में से इसका वर्णन है? परमेश्वर का स्वरूप एवं महत्व, राजयोग, भक्ति योग या कर्मयोग? परमेश्वर के स्वरूप है महत्व का। अभी ऊपर हमने देखा था ना, पहले में भी वर्णन है। परमेश्वर का स्वरूप एवं महत्व। परमेश्वर के स्वरूप का महत्व। हाँ, परमेश्वर के स्वरूप एवं महत्व का वर्णन। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार भगवत प्राप्ति का उपाय निम्न में से कौन सा है? कर्मयोग, उपासना योग, ज्ञान योग या उपयुक्त सभी? तीनों है। उपयुक्त सभी। 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 कर्म ज्ञान उपासना से। उपासना या कर्म ज्ञान दोनों या सभी? तीनों है। ज्ञान योग, सभी ज्ञान योग भी उपासना होगा ना, ज्ञान सभी है। योग सांख्य योग है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, एक बार चेक भी करिएगा, सिर्फ उपासना योग ना हो। नहीं सर, इसका तीनों ज्ञान है। कर्म तीनों? उपासना तीनों से हाँ, बोला ज्ञान जाता है। कर्म ऐसे बताया गया वहां पे श्वेताश्वर में। ठीक है, चलिए। ठीक नहीं है, सर, वो क्वेश्चन है कि भगवान जो भगवान है वो किसके द्वारा, ईश्वर किसके द्वारा ज्ञेय है, तो ज्ञान योग है, लेकिन प्राप्ति का साधन में तीनों है। तीनों है। ठीक है, परमेश्वर को प्राप्त करने का उपाय क्या है? उन्हीं पर निर्भर होकर उन्हीं की शरण में चले जाना, यज्ञ अनुष्ठान, जप या मंत्र साधना? उन्हीं पर निर्भर होकर उन्हीं में चले जाना। शरण पे चले जाना। ठीक है, ऑप्शन ए। योग कुंडली उपनिषद संबंधित है राजयोग से, भक्ति योग से, कुंडलिनी साधना से? उपयुक्त सभी। कुंडलिनी साधना से। कुंडलिनी साधना से। योग कुंडल्य है तो कुंडलिनी साधना का वर्णन है। ठीक है, योग कुंडल्य उपनिषद का रचना काल निम्न में से कौन सा है? 10वीं सदी, 12वीं सदी, 5वीं सदी या 9वीं सदी? 12वीं सदी है। ठीक है, योग कुंडल्य का रचना काल 12वीं सदी है। लिख लीजिए इसको, नहीं तो मैं पीडीएफ तो भेज दूंगा, कोई बात। ठीक है, योग कुंडली उपनिषद में प्राण शक्ति को जगाने के लिए निम्न में से कौन से उपाय का वर्णन है? प्राणायाम, खेचरी साधना, मंत्र साधना या सभी?
में प्राण कुंडली उपनिषद में प्राण शक्ति कराने के लिए सभी सर सभी प्राणायाम साधन सभी तो प्राणायाम बताया गया साधन है, सिर्फ एक ही थोड़े बताया गया है उसमें। खेचरी साधना और मंत्र साधना भी तो है, तीनों है। ठीक है, प्राण शक्ति को जगाने के लिए तीनों बताया गया है, प्राणायाम, खेचरी और मंत्र साधना। मिलन विधि है। अच्छा इसी में योग कुंडली उपनिषद के अनुसार प्राणायाम का अर्थ है प्राण को चलित करना, देहस्थ वायु श्वास एवं प्रश्वास की क्रिया को रोकना अर्थात कुंभक करना, प्राण को सुषुम्ना में चलाना या कोई नहीं। प्राण को सर सुषुम्ना में सेकंड वाला सेकंड वाला सर देहस्थ वायु की क्रिया को रोकना अर्थात कुंभक करना। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जी। देहस्थ वायु श्वास एवं प्रश्वास की क्रिया को रोकना अर्थात कुंभक करना योग कुंडली के अनुसार प्राणायाम का अर्थ है, डेफिनेशन है। ठीक है, यही डेफिनेशन तो वहां भी है ना, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम, महर्षि पतंजलि। पतंजलि योग सूत्र जी, जी, जी। में। ठीक है, योग सूत्र में। ठीक है, प्राण शब्द का अभिप्राय है देह में गति करने वाली वायु, ब्रह्मांडीय वायु, नासकीय वायु, उपयुक्त सभी। सभी और कोई ट्राई सभी करेंगे? होगा सभी होगा। सभी सभी मतलब हर किसी में सरकारी ऑप्शन नहीं लगाना होता है। है। ठीक है, देह में गति करने वाली वायु ही प्राण है अकॉर्डिंग टू योग कुंडल्य। ब्रह्मांड। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो सरकारी ऑप्शन हर जगह उपयोग में नहीं लाना है। योग कुंडलिनी के अनुसार आयाम शब्द का प्रयोग हुआ है वायु को गतिमान करने के लिए, कुंभक, प्राण का सुषुम्ना में संचालन या इनमें से कोई नहीं। आयाम वायु को गतिमान। आप ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं कि कुंभक का वर्णन है, तो फिर वायु को गतिमान क्यों? आयाम का मतलब क्या होता है? आप कुंभक कहते हैं ना किसी को आयाम देना, एक रोकना जगह देना, तो रोकना हो गया ना, कुंभक होगा सर। तो रोकने को तो कुंभक कहा गया है। कहेंगे। ओके ओके। ठीक है, वर्ड को समझिए थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। योग, और ये उसमें आपने पढ़ा भी होगा, योग कुंडली में वर्णन है। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार प्राणायाम के प्रकार है 3, 2, 6, 8। 3 कौन कौन से? सर 28 का आंसर क्या होगा? सर दो होंगे ना, सर सहित दो और हैं, केवल। दो केवल, हाँ तो सही 3 तो पढ़ लिए केवल है। योग कुंडली में। सर दो प्रकार है। हाँ, कोई कुछ को कह रहे थे, क्या कह रहे थे, किनका क्वेश्चन था? 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर कुंभक है। ठीक है, बी। हाँ, इसमें दो हैं, सहित और केवल। योग कुंडली के अनुसार प्राणायाम के प्रकार कितने हैं? कुंडली 2, सहित और केवल। योग कुंडली उपनिषद में वर्णित 2 प्रकार के कुंभकों का नाम है सहित एवं सूर्यवेदन, सगर्भ एवं निगर्भ, सहित एवं केवल कुंभक, उपयुक्त सभी। सहित सहित एवं एवं केवल। सहित और केवल। सहित सहित और और सहित। कुंभक। केवल कुंभक। गुड, बहुत बढ़िया, सा ऑप्शन। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार सहित कुंभक की क्या विशेषता है? पूरक एवं रेचक के साथ कुंभक करना, मंत्र सहित कुंभक, बिना मंत्र के कुंभक, मंत्र कुंभक एवं जप। पूरक पूरक एवं एवं रेचक के साथ पूरक। गुड, सहित में पूरक एवं रेचक के साथ कुंभक करना। ठीक है, योग कुंडली में वर्णित सहित कुंभक के प्रकार है भ्रामरी, भस्त्रिका एवं उज्जयी, सूर्यवेदन, उज्जयी, शीतली एवं भस्त्रिका, सूर्यवेदन, भ्रामरी, उज्जयी एवं शीतली, उपयुक्त सभी। सभी है बी ऑप्शन। सूर्य वेदी उज्जयी बी शीतली ऑप्शन। भस्त्रिका। बी ऑप्शन। ये तो सबको याद है। ठीक है, सूर्यवेदन, उज्जयी, शीतली एवं भस्त्रिका ये सहित कुंभक के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, तो ये मत कहिएगा कि सर वहाँ 4 प्राणायाम है 2 ही। योग कुंडली सही उपनिषद में वर्णित प्राणायाम सिद्धि के उपाय निम्न में से कौन से हैं? प्राणायाम सिद्धि के मिताहार, आसन सिद्धि, शक्ति चालन, मिताहार, आसन सिद्धि एवं शक्ति चालन। प्राणायाम सिद्धि के उपाय। लास्ट ऑप्शन, तीनों है सर। मिताहार, आसन सिद्धि और शक्ति चालन। बहुत बढ़िया, तीनों बताए गए हैं इसमें प्राणायाम की सिद्धि के लिए। मिताहार क्या है? शिव यानी परम तत्व की प्रीति प्राप्त करने के लिए उन्हें भोजन से पूर्व स्मरण करना, स्निग्ध अर्थात दूध घी युक्त मधुर आहार ग्रहण करना, पेट के चतुर्थांश खाली रखते हुए आहार करना, उपयुक्त सभी।
मिताहार की शर्तें हैं? सर सभी है। सभी। सभी मिताहार की शर्तें हैं, ठीक है। मिताहार का ध्यान रख लीजिएगा कि मिताहार के वर्णन में क्या वर्णन किया गया है कुंडली में। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार आसन के भेद है 32, 15, 84 या 2। दो। दो भेद है वज्र, आसन के, ठीक है। वज्रासन और पद्मासन। पद्मासन। बहुत सुंदर। चलिए, योग कुंडल में वर्णित 2 आसनों का नाम क्या है? पद्मासन, सिद्धासन। पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, योग मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। पद्मासन। पद्मासन वज्रासन। बहुत बढ़िया, पद्मासन एवं वज्रासन। योग कुंडली के हाँ जी, ठीक है। योग कुंडली के अनुसार शक्ति चालन है वायु को चलाना, कुंडलिनी को उसके स्थान से भूमध्य तक लाना, वायु को मध्य मार्ग में चालित करना, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। सभी है। फिर सरकारी ऑप्शन के पीछे भाग रहे हैं। सर ये बी वाला होना चाहिए, कुंडली को उसके कुंडली स्थान को पर उसके स्थान से भूमध्य तक चलाना शक्ति चालन है। जी सर, वायु को मध्य मार्ग में चलित ये भी तो हो सकता है। तो तुम ना सुनो मैं चला वायु को मध्य मार्ग में चालित करना जो वर्णन किया गया है ना वहां प्रशांत जी, वो प्रॉपर ये वर्णन किया गया है कि कुंडलिनी को उसके स्थान से भूमध्य तक चलाना, कुंडलिनी को, ना कि वायु को। जी जी अंतर है ना दोनों में? हाँ जी बिल्कुल। कुंडलिनी को कहा गया है, बाकी दोनों ऑप्शन में वायु है, ठीक है ना? जी जी योगिक कुंडलिनी के अनुसार शक्ति चालन से निम्न में से कौन सा रोग नष्ट हो जाता है? गुल्म, जलोदर, प्लीहा, उदर, सभी? सर इसमें सभी है। हाँ, इसमें सभी है, ठीक है। शालिनी जी बोल के कह रही है इसमें सभी है। चलिए, योग कुंडलिनी उपनिषद के कौन से श्लोक में प्राणायाम के प्रकारों का उल्लेख है? 1:22, 1:21, 1:26 या 1:23? 1:22। और कोई ट्राई करेंगे? 1:21 में, ठीक है। प्राणायाम का वर्णन कहाँ है? 1:21 में, 21। ठीक है। निम्न में से कौन ये सा प्राणायाम? हाँ जी, सर ये प्राणायाम के प्रकार कौन सा होगा, सहित कुंभक वाला या वो 4 है जो वो वाला? सहित और केवल स्टार्टिंग में हो गया ना, ओके। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्राणायाम योग कुंडली उपनिषद में नहीं है? सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली या भ्रामरी? भ्रामरी। 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 भ्रामरी नहीं है, ठीक है। ये हम कर चुके हैं 41, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन। योग कुंडली के अनुसार कुंभकों की संख्या कितनी है? 2। 2। सहित और केवल, केवल। ठीक है। निम्न में से कौन से ग्रंथ में सूर्य भेदन प्राणायाम में रेचक के लिए कपालभाति क्रिया के प्रयोग की बात की गई है? योग बीज, हठ गोलक प्रदीपिका। संहिता, योग कुंडल्य और हठा प्रदीपिका? हठ प्रदीपिका। हट प्रदीप। ऐसा वर्णन है क्या कि किन्होंने नहीं, पढ़ाया है नहीं। कि कपालभाति क्रिया का वर्णन है हठा में? नहीं नहीं, हठ प्रदीपिका में नहीं है। हम यहाँ उपनिषद की बात कर रहे हैं तो हठा प्रदीपिका में कहाँ चले गए आप? कौन कुंडली से उपनिषद। सूर्य भेदन योग प्राण कुंडल्य में है। ये कुंडली है। योग कुंडल्य उपनिषद में कहा गया है रेचक के समय कपालभाति क्रिया की करनी चाहिए। सर ने बताया भी था रेचक की विधि, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आपको विचलित कर सकते हैं, ध्यान रहे। सूर्य वेदन के अभ्यास के लिए योग कुंडली उपनिषद में निम्न में से कौन सा आवश्यक है? पवित्र, निर्जन, धूल आदि से रहित स्थान, शीत, अग्नि एवं जल से रहित धनुष प्रमाण पर्यंत स्थान, भूमि अधिक ऊंची ना हो ना अधिक नीची, उपयुक्त सभी? सरकारी ऑप्शन उपयुक्त सभी। सरकारी ऑप्शन है, यस सर। ठीक है। सभी इसमें बताया गया है कि ये स्थान की चर्चा की गई है, ठीक है, सूर्य वेदन के अभ्यास के लिए। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार निम्न में से कौन सा सूर्य वेदन प्राणायाम अभ्यास का फल है? बात रोग, कृमि रोग, 4 प्रकार के वात दोष या उपयुक्त सभी? सभी। तो क्रमिक को वात दोष तो है ही है, सभी होगा। उपयुक्त सभी है, ठीक है। योग कुंडली के अनुसार उज्जयी प्राणायाम के लाभ क्या है? मुख के रोग, गले के रोग, कफ, उपयुक्त सब?
तो ये भी सभी है। सभी है। सभी सभी यौगिक कुंडली के अनुसार शीतली प्राणायाम का लाभ क्या है? गुल्म का रोग का विनाश, प्लीहा एवं यकृत रोग का विनाश, ज्वर और विष के प्रभाव का विनाश, उपयुक्त सभी। ये भी सभी है। सभी ये सभी लगे। ठीक है, गुड, ये भी सभी है। यौगिक कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ है: कंठ में जलन का नाश होना, शरीर की अग्नि में वृद्धि, कुंडलिनी जगाने में सहायक, उपयुक्त सभी। सभी 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 है। सभी। यौगिक कुंडली उपनिषद के निम्न में से कौन से श्लोक में कुंभकों का वर्णन है? 1:24 से 39 के मध्य, 1:24 से 29 के मध्य, 1:10 से 30 के मध्य, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन 39 यही से लग रहा 29 है। के आगे भी है, ठीक है। तो यौगिक कुंडली में 1:24 से 39 के मध्य में कुंभकों का वर्णन है, ठीक है। सर ऑप्शन ए है कि बी है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार कुंभक के साथ निम्न में से कौन से बंध के अभ्यास को निर्देश किया गया? मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर या उपयुक्त सभी। सभी 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 तीनों बंध बताए गए हैं, ठीक है। योग कुंडली उपनिषद के निम्न में से कौन से अध्याय में ब्रह्मा प्राप्ति के उपायों का वर्णन है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपयुक्त सभी। सर लास्ट तृतीय में। गुड। तृतीय में वर्णन है ब्रह्म प्राप्ति के उपायों का, ठीक है। ऑप्शन सा। योग कुंडली उपनिषद के निम्न में से कौन से श्लोकों में ब्रह्मा प्राप्ति के उपाय कहे गए हैं? थर्ड का 15 से 34, सेकंड का 34 के मध्य में, फर्स्ट का 15 से 34 के मध्य में, उपयुक्त सभी में। तो सर ये थर्ड वाला हो जाएगा सर। 15 से 34 फर्स्ट है। 15 से 34। हाँ, 15 से 34 के मध्य में तीसरे अध्याय में, ठीक है, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के बारे में बताया गया। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा प्राप्ति के उपाय क्या है? गुरु के उपदेश से मैं शरीर हूं या भ्रम मिट जाने पर ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है। साधक कर्णधार गुरु को प्राप्त करके खेचरी विद्या का अभ्यास करके और वासना अर्थात पूर्व जन्म जन्म के संस्कार वश विवेक को सूक्ष्म बनाकर भवसागर को पार कर जाते हैं। जब साधक पिंडा पिंड ब्रह्मांड और उसके विदित समस्त कारणों को ही ब्रह्मामय समझने लगता है तो साधक की पृथक सत्ता समाप्त होकर वो ब्रह्मा में लीन हो जाता है। या उपयुक्त सभी। सभी सभी होगा सर। ये इसको ध्यान कर लीजिएगा, ये सभी चीजें बताई गई किस तरीके से ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए। योग कुंडली उपनिषद में ब्रह्मा प्राप्ति का उपाय निम्न में से कौन सा है? चेतना की तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति में जो साधक सदैव ही आत्मा तत्व का ज्ञान ध्यान रख करता है वह शरीर धारण किए भी मुक्त हो जाता है। जो सदैव मंत्र का जप करता है, जो सदैव गाढ़ निद्रा में लीन रहता है, जो आसक्ति में लीन रहता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों में जो सदैव आत्म तत्व का ध्यान करता है। योगी कुंडली के अनुसार आत्म साक्षात्कार का उपाय क्या है? मनोमय एवं ज्ञानमय संस्कारों का नाश करना, ब्रह्म विषयों का साक्षात्कार न करना, घट शरीर में स्थित आत्म तत्व का ही ध्यान करना, उपयुक्त सभी। सर घट शरीर में स्थित आत्म तत्व का ही ध्यान करना। ध्यान ना करना लिखा गया है, ध्यान करना, ठीक है। घट शरीर में बाह्य विषयों का साक्षात्कार ना करना, उससे भी तो हो जाएगा आत्म। सभी है सर, इसका सभी सभी होगा। साली जी, अच्छा ना करना। अगर बाह्य विषयों का साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं तो अंदर ही जा रहे हैं ना। हाँ 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 वो ना करना लिखा हुआ है, करना नहीं लिखा हुआ ठीक है, है सर। ठीक है। योगी कुंडली अनुसार ब्रह्मा के रूप है 3, 4, 2, 5। 4 3 या 4? ब्रह्म के 4 सिद्ध है, 4 ही होगा। कौन कौन से? ब्रह्म के 3 बताए गए हैं योगी कुंडली में, ठीक है। वैश्वानर, प्राज्ञ, तेजस। ठीक है, वैश्वानर, प्राज्ञ और तेजस। ओके। योग कुंडलिनी के ये नीचे आ गया ना, नीचे योग कुंडलिनी के अनुसार ब्रह्मा के 3 रूप कौन कौन से हैं? वैश्वानर, प्राज्ञ और हिरण्यगर्भ, 3। क्लियर हो गया? जी जी इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जगह ब्रह्म के कितने बताए गए हैं? एक ही। सर इसमें तेजस नहीं होगा? तेजस नहीं है इसमें, ठीक है। 3 है जिसमें वैश्वानर है, प्राज्ञ और हिरण्यगर्भ कहा गया है, नॉट तेजस, ठीक है। ये तीनों ब्रह्म के रूप है।
और कहीं ऐसा वर्णन नहीं है, ठीक है, और कहीं ऐसा वर्णन है, और किसी उपनिषद में ऐसा वर्णन नहीं है कि 3 रूप है। बाकी में 4 बताया था। शक्ति चालन में कौन सी नाड़ी का संचालन किया जाता है? कुहू, गांधारी, सरस्वती या वज्र नाड़ी? सरस्वती। सरस्वती नाड़ी। सरस्वती नाड़ी का, ठीक है। इसीलिए इसे सरस्वती चालन भी कहते हैं। हाँ, शक्ति चालन को सरस्वती चालन भी कहते हैं। शक्ति चालन का मुख्य सोपान क्या है? सरस्वती का चालन एवं प्राणायाम में कुंभक की साधना, ध्यान एवं शिथिलीकरण, यम एवं नियम की साधना, प्रत्याहार की साधना। ऑप्शन ए। सरस्वती का चालन एवं प्राणायाम में कुंभक की साधना। ठीक है, ऑप्शन ए। कुंडलिनी जगाने के 2 मार्ग योग्य कुंडली उपनिषद के अनुसार: सरस्वती चालन एवं खेचरी मुद्रा का साधन, राजयोग, भक्ति योग, जप एवं शरीर साधना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए, सरस्वती चालन एवं खेचरी मुद्रा कुंडलिनी को जगाने के 2 मार्ग बताए, ठीक है। योग्य कुंडली उपनिषद के अनुसार कुंडलिनी जगाने का तीसरा मार्ग क्या है? मंत्र जप सहित प्राणरोध पूर्वक ध्यान, नाड़ी शोधन, शुद्धि क्रिया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए मंत्र जप। ए ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए। योग्य कुंडली उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा प्राप्ति का मार्ग क्या है? ईश्वर शरणागति, क्रिया योग, कुंडलिनी साधना के परिणाम स्वरूप साधक की प्रज्ञा प्रखर हो जाने से साधक को अपने गुरु के उपदेश से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, या उपयुक्त सभी? ऑप्शन सी। ऑप्शन ऑप्शन सी। सी। ठीक है। योग चूड़ामणि उपनिषद निम्न में से कौन सा वेद का अंग है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? सामवेद। सामवेद। सामवेद, ठीक है। सामवेद। योग कुंडली 108 उपनिषदों में योग चूड़ामणि उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या है कौन सी? 44, 35, 46 या 49? 44। 646, ठीक है। मतलब सर 46वां नंबर। हाँ जी, 46वां नंबर है, उपनिषद। ठीक है। योग चूड़ामणि, हाँ जी, 63 का क्या बोला आपने? सामवेद इसका आंसर आएगा। ये 63 यजुर्वेद का नहीं है? योग चूड़ामणि उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद से। ये यजुर्वेद नहीं होगा क्या इसका? नहीं। यजुर्वेद लिखा हुआ है, सामवेद है सोनू जी। ओके, ठीक है। योग चूड़ा उपनिषद में वर्णित योगांगों की संख्या कितनी है? 8, 9, 4 या 6? 6। 6। योग चूड़ा षडांग योग। षडांग योग है। योग चूड़ामणि उपनिषद में 6 अंगों वाले योग का उल्लेख निम्न में से कौन से श्लोक में है? 2, 7 से 9, 11 से 25, इनमें से कोई नहीं। 11 से 25। श्लोक 2 के मध्य में, ठीक है। योग चूड़ामणि उपनिषद में कुल कितने श्लोक हैं? 150, 120, 121 या 50? 121। 121 श्लोक है, ठीक है। योग चूड़ामणि उपनिषद में उल्लेखित योग के 6 अंगों का नाम है? आसन, प्राण संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, उपयुक्त सभी? सभी। सभी है। योग चूड़ामणि उपनिषद में आसनों का उल्लेख है? सिद्धासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, नौका, सिद्धासन, कुर्मासन? सिद्धासन पद्मासन। सिद्धासन सिद्धासन पद्मासन। आसन पद्मा, पहला कमलासन भी कहा है। हाँ, ठीक है। पद्मासन को योग चूड़ामणि उपनिषद संबंधित है वेद से, पुराण से, तंत्र से, स्मृति से? वेद से। वेद से। वेद से। योग चूड़ामणि उपनिषद में उल्लेख है 6 चक्रों का, 16 आधारों का, 3 लक्ष्य एवं 5 व्योम यानी आकाशों का, उपयुक्त सभी? सभी। सभी है। सभी। अभी होगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। योग चूड़ामणि उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? कुंडलिनी योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग? कुंडलिनी योग। ज्ञान योग। कुंडलिनी योग, तब चक्रास की बात हो रही तो कुंडलिनी योग ही होगा। ठीक है। कुंडलिनी योग का वर्णन इसमें भी है, योग चूड़ामणि और योग कुंडले में भी, ठीक है। योग चूड़ामणि उपनिषद संबंधित है, ये हमने देख लिया सामवेद से। योग चूड़ामणि उपनिषद में समन्वय है वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा का, बौद्ध एवं जैन परंपरा का, सूफी एवं इस्लाम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए।
ए ऑप्शन। वैदिक एवं ये ऑप्शन होगा। वैदिक एवं वैदिक तांत्रिक एवं तांत्रिक। परंपरा। योग चूड़ामणि उपनिषद में से निम्न में से कौन से श्लोक में योग के 6 अंगों के अभ्यास के फलों का वर्णन है? श्लोक 109 एवं 10, 50 से 55, 60 से 62 या कोई नहीं? 50 से 55। 109 से 110। ठीक है। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार योग के 6 अंगों का फल क्या है? आसन के अभ्यास से रोग दूर होता है एवं प्राणायाम के अभ्यासों से पापों का विनाश, प्रत्याहार से योगी का मनोविकार एवं धारणा के अभ्यास से धैर्य, ध्यान के अभ्यास द्वारा चैतन्य तथा समाधि द्वारा शुभ एवं अशुभ कर्मों का त्याग होने के कारण मोक्ष की प्राप्ति या उपयुक्त सभी। सभी है। सभी होगा। सभी। सभी। याद कर लीजिएगा इसको। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार योग अंगों का क्रम क्या है? 12 प्राणायामों से प्रत्याहार और 12 प्रत्याहारों से धारणा होती है। 12 धारणों से ध्यान की स्थिति उत्पन्न होती है। 12 ध्यान से समाधि निर्मित होता है। उपयुक्त सभी। सभी। सभी है। सभी होगा। सभी। 12 प्राणायाम से 12 प्रत्याहार से कितने प्राणायाम है? 100, 200 प्राणायाम, 144 प्राणायाम, इनमें से कोई नहीं? 144। 144 है। 12 धारणाओं में कितने प्राणायाम सम्मिलित है? 1728, 1075 या 2010? 12 ध्यान से प्राणायाम 1728। 1700। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 1728। 12 धारणाओं से कितने प्राणायाम है? 1728। 12 ध्यान में प्राणायामों की संख्या कितनी है? 20,763, 30,663, 20,263 या कोई नहीं? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है। ठीक है। 20,763 12 ध्यान में प्राणायामों की संख्या है। योग चूड़ामणि उपनिषद में निम्न में से कौन सी मुद्रा का बहुउल्लेख नहीं है? नभो, खेचरी, उड्डयन बंद मुद्रा, जालंधर बंद मुद्रा या तड़ागी मुद्रा बंद मुद्रा? तड़ागी। तड़ागी तड़ागी मुद्रा। तड़ागी तड़ागी होगा। मुद्रा का कहीं वर्णन नहीं है। ठीक है। योग तत्व उपनिषद में निम्न में से योग तत्व उपनिषद निम्न में से कौन से वेद से संबंधित है? अथर्व, साम, कृष्ण, यजुर? कृष्ण। कृष्ण। योग तत्व कृष्ण यजुर्वेद से है। कृष्ण यजुर्वेद। योग तत्व उपनिषद संवाद के रूप में निषिद्ध है। शिव पार्वती के मध्य, लक्ष्मी नारायण के मध्य, गुरु वशिष्ठ एवं श्री राम के मध्य, विष्णु और ब्रह्मा के मध्य। विष्णु और ब्रह्मा के विष्णु और मध्य। ब्रह्मा। जी और ब्रह्मा के मध्य। हाँ, इसमें ब्रह्मा और विष्णु और ब्रह्मा के मध्य में है। ठीक है। योग तत्व उपनिषद में प्रश्नकर्ता कौन है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव या पार्वती? ब्रह्मा। ब्रह्मा। विष्णु। ब्रह्मा ब्रह्मा। होगा। ब्रह्मा प्रश्न कर रहे हैं यहाँ विष्णु से। योग तत्व उपनिषद ग्रंथ की रचना का उद्देश्य क्या था? जीवों को माया जाल से मुक्त करने के लिए, जीवों को जन्म, मृत्यु और जरा से मुक्ति दिलाने के लिए, जीवों को रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए, सभी। 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 सभी होगा। उपयुक्त सभी। योग तत्व उपनिषद के अनुसार निम्न में से कौन आत्मा की विशेषता नहीं है? कौन सा? कलारहित, निर्बल एवं शांत, सर्वातीत है, निर्दोष है, नश्वर है? विशेषता नहीं है। आत्मा की विशेषता नहीं है। हाँ। नश्वर है। नश्वर है। हाँ, नश्वर। ये ऑप्शन नश्वर। नश्वर नहीं है इस वर्ड। ठीक है। नश्वर है। ठीक है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार आत्मा का पंचभूतात्मक 3 गुणों वाला बद्ध पिंड में संयुक्त होने का क्या कारण है? आसक्ति, क्लेश, अहंकार या काम? अहंकार। 3 गुणों के बाद बाकी क्या कह रहे हैं? अहंकार आएगा। अहंकार। ठीक है। ऑप्शन स अहंकार। अहंकार। ठीक है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार मोक्ष का उपाय क्या है? मोक्ष का क्या उपयोग है? भक्ति, ज्ञान युक्त योग, केवल ज्ञान या योग? ज्ञान युक्त योग। ज्ञान युक्त योग। ऐसा वर्णन है? उसमें ज्ञान और योग बोला है। केवल ज्ञान। से। ठीक है। मोक्ष को क्या उपयोग है? केवल ज्ञान। 88 का स। लेकिन बता रखा है कि उसमें ऐसा लिखा है कि मोक्ष चाहने वालों को ज्ञान और योग दोनों का ही अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी लगा लीजिएगा। ठीक है। 88 है ना? ठीक है, सही है ऑप्शन। ऑप्शन सही है, इसमें भी यही है। ठीक है। ज्ञान युक्त योग होना चाहिए। बे। ऑप्शन बी। ठीक है। ठीक है सर।
योग तत्व उपनिषद के अनुसार ज्ञान का स्वरूप क्या है? निज स्वरूप को कैवल्य, परम पद, निश्चल, निर्मल, सच्चिदानंद से भिन्न जान लेना, अहंकार परिपूर्ण न रहना, आत्मश्लाघा, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए। ए है, निज स्वरूप कैवल्य परम ए होगा। निश्चल। यस, ऑप्शन ए। योग तत्व उपनिषद के अनुसार कैवल्य प्राप्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं जीव में होनी चाहिए? काम, क्रोध, भय, मोह एवं लोभ से मुक्त होना चाहिए। जन्म, मरण, दीनता एवं शोक से मुक्त होना चाहिए। शोक, क्षुधा, तृष्णा से मुक्त होना चाहिए। उपयुक्त सभी? सभी होगा। सभी सभी है। सभी है। मोक्ष के लिए आवश्यक क्या है? ज्ञान, योग, ज्ञान और योग दोनों ही। उपयुक्त सभी? सर ज्ञान ज्ञान और योग योग ज्ञान दोनों। और योग दोनों। गुड। योग तत्व उपनिषद में ज्ञान के स्वरूप के संबंध में वर्णन मिलता है। श्लोक 17 से 18, 20 से 23, 30 से 36। ज्ञान के स्वरूप के संबंध में वर्णन 17 से 18 में है, ठीक है। योग तत्व उपनिषद में निम्न में से कौन से श्लोक में योग के भेदों का वर्णन है? 15, 19 या 10? 19 होगा। 17 से 18 में वर्णन है किसका? ज्ञान के स्वरूप का। और 19 में किसका वर्णन है? योग के भेद का, ठीक है। योग तत्व उपनिषद में उल्लेखित योगों की संख्या है 2, 8, 4 या 7? अष्टांग योग बताया। 8 योग तत्व उपनिषद में चार आएगा। 4 आएगा सर। चतुरांग योग है। अष्टांग 4 4 अष्टांग योग किसके अंतर्गत बताया गया है, ये भी बताएंगे कोई? हठ योग के अंतर्गत हठ बताया योग। है। हाँ, तो फिर अष्टांग योग क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, हठ योग के अंतर्गत 8 अंगों का वर्णन है, हम्म। ठीक है। योग तत्व उपनिषद में वर्णित योग के भेद है मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। सभी सभी है। सभी। सभी प्रकार के योग के लक्षण क्या क्या होते हैं? आरंभा, घटा, परिचय एवं निष्पत्ति। उपयुक्त सभी? सभी। सभी होगा। सभी योग तत्व उपनिषद के अनुसार अल्प बुद्धि एवं अधम साधकों के लिए निम्न में से कौन सा योग उपयुक्त है? हठ, लय, राज और मंत्र। मंत्र योग। मंत्र। मंत्र होगा। मंत्र योग, ठीक है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार लय योग है बुद्धि लय, मन का लय, अहंकार का लय, चित्त का कोटिसा आलम्बनों में लय हो जाना। डी ऑप्शन। चित्त का कोटि से आलम्बों में लय हो जाना। ऑप्शन डी। योग तत्व उपनिषद में अष्टांग योग का वर्णन है 24 से 25, 26 से 28, 21 से 22। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था लेकिन पढ़े नहीं कोई। 24 से 25 में, ठीक है। 24 से 25 में वर्णन है अष्टांग योग का योग तत्व उपनिषद में। लिख लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा। योग तत्व में वर्णित अष्टांग योग का सोपान है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। सभी? सभी है। सभी है। सभी होगा। उपनिषदों में निम्न में से कौन सा दर्शन प्रतिपादित है? कर्मकांड, आरण्यक, अध्यात्म एवं ब्रह्म विचार। उपयुक्त सभी? या अध्यात्म या ब्रह्म विचार? कर्मकांड कहाँ है? अध्यात्म एवं ब्रह्म विचार का दर्शन प्रतिपादित किया गया है उपनिषदों में, ठीक है। ब्रह्म ज्ञान ही तो है उपनिषद। ठीक है। ओके। योग तत्व उपनिषद में सभी- उल्लेखित, हाँ सभी नहीं है, क्या है? इसका नहीं हम अध्यात्म कह रहे हैं एवं सभी ब्रह्म विचार। उपनिषदों में ये सभी हाँ, सभी उपनिषदों में ये उपनिषदों बात की लागू बात कर होगी। रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, वही हम कह रहे थे। हाँ, वही यहाँ पूछ की रहे थे। किसी को ऑप्शन स्पेसिफिक तो नहीं कौन बोला सा ना राइट इन्होंने। ऑप्शन कौन सा राइट होगा सर? ऑप्शन अध्यात्म एवं ब्रह्म विचार। योग तत्व उपनिषद में उल्लेखित राजयोग के कितने अंग हैं? 4, 6, 7, 8 राजयोग के। सर 8। हठ योग बताया, राजयोग में तो हठ योग में बताए 8 अंग। राजयोग के कितने अंग कहे हैं इन्होंने? तो 8 है, ठीक है। अष्टांग योग को किसके अंतर्गत लिया जाता है ये बताइए? सर अष्टांग योग इसमें हठ योग के अंतर्गत लिया है। हठ योग है लेकिन राजयोग के अंग लिया गया अष्टांग योग। राजयोग के अंतर्गत है, ठीक है। अगर किसमें शामिल है तो हठ योग में है, ठीक है। अंग सर। किसके अंग कितने अंग हैं? तो 108 होंगे, ठीक है। ये राजयोग की साधना बताई गई है ना, हम्म। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने भी तो यही कहा है। योग तत्व उपनिषद में मंत्र योग की परिभाषा निम्न में से कौन सी है? मातृका सर, ये आदि से पहली युक्त वाली। मंत्र को 12 वर्ष पर्यंत। सर ए ऑप्शन मातृका आदि। मंत्र का जप, मंत्र एवं मन का संयोग या उपयुक्त सभी? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए है, ठीक है।
कौन कौन सी सिद्धियां बताई गई है? अष्ट सिद्धियों का बताया गया और पर तत्व का ज्ञान। योग तत्व उपनिषद में हठ योग का वर्णन निम्न में से कौन से श्लोक में है? 30, 32, 23, 26, 27। 26, 27। 26, 27 होगा। 26, 27 में। हठ योग के लक्षण योग तत्व के अनुसार क्या है? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर, उद्यान, योनिबंध का दीर्घकाल तक अभ्यास करना तथा सिद्धांत श्रवण, बजरौली, अमरौली तथा सहजौली हठ योग के अंग है। उपयुक्त सभी, ये सभी हठ योग के हैं। ठीक है, लक्षण है। योग तत्व में आसनों की संख्या कितनी है? 3, 2, 4, 10। 4। 4। कौन कौन से? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। बहुत बढ़िया। सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र। 107। ठीक है। योग तत्वों के अनुसार यम एवं नियम में मुख्य क्या है? यम में मुख्य अल्पाहार तथा नियम में मुख्य अहिंसा है। यम में ब्रह्मचर्य एवं नियम में शौच। यम में दान एवं नियम में आस्तिकता। उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन पहला वाला है, ऑप्शन 1। यम में मुख्य अल्पाहार और नियम में मुख्य अहिंसा। गुड। ठीक है। 108 का अ। योग तत्व के अनुसार योगी की दिनचर्या निम्न में से कौन सी होनी चाहिए? योगी को आलस्य, आत्म प्रकाशन, धूर्त गोष्ठी से बचना चाहिए। योगी को मंत्र आदि की साधना, स्वर्ण आदि धातु और स्त्री आदि की लालसा से बचना चाहिए। योगी को अपने सामर्थ्य के प्रदर्शन से विरक्त रहना चाहिए तथा अपनी बलशालिता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। या सभी? सेकंड ऑप्शन। सब सेकंड सभी होगा ऑप्शन सर, ये सभी होना चाहिए सर। तो इसमें बाकी सेकंड करना बताया चाहिए? है। बाकी करना चाहिए। सभी आएगा। सर ये नहीं पता सर, लेकिन मेस में ये लिखा हुआ है, योगी को मंत्र आदि की साधना। ये सभी ये है। एक ठीक है। सभी होगा। आलस्य, आत्म प्रकाशन, धूर्त गोष्ठी से भी बचना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। स्त्री संग भी का मना किया गया है ना, सभी है। ठीक है। योग तत्वों के ठीक है। अनुसार योगी कुंभक अभ्यास निम्न में से कौन से समय करे? प्रातःकाल, मध्याह्न, साय एवं मध्यरात्रि। इनमें से कोई नहीं। से तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन। 3 टाइम कहा गया है। योग तत्व में योग अभ्यास हेतु उपयुक्त मठ का लक्षण निम्न में से कौन से श्लोक में बताए गए हैं? 32 से 34, 39 से 45, 50, 55 से 58। 32 से 34। इसमें है 32 से 34 में। ठीक है। ऑप्शन सर। मठ का लक्षण। योग तत्व में वर्णित निम्न में से कौन सा मठ लक्षण नहीं है? मठ का एक छोटा सा द्वार हो। मठ का फर्श गोबर या चूने से भली भांति लिपा पोता हो। मठ के अभ्यंतर में खटमल, मच्छर एवं मकड़ी ना हो एवं प्रतिदिन झाड़ू से साफ किया हो और धूपित एवं सुगंध द्रव्यों से सुवासित हो। आसन न अधिक ऊंचा हो न नीचा हो। मृग, चर्म अथवा कुशासन से व्यवस्थित हो। मठ के भीतरी भाग आधुनिक उपकरणों से सज्जित हो। लास्ट डी मठ के उपकरण बीच से में कहाँ जाएगा। सज्जित होगा? ठीक है। ऑप्शन लास्ट वाला गलत है, बाकी सब लक्षण है। ठीक है। योग तत्वों के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण निम्न में से कौन से हैं? नाड़ियों का शुद्धि एवं शरीर का हल्का होना, दीप्ति यानी तेजस्विता, जठरा अग्नि का तीव्र होना, शरीर का कृश होना। उपयुक्त सभी। सभी। सभी है सर, सभी। सभी है। योग तत्व उपनिषद में प्रारंभिक योग सिद्धि के लक्षणों का वर्णन कहाँ है? 50, 30, 55 या 45? 45 में सर। 45 में है। ठीक है। 8 सिद्धि के लक्षण। योग तत्वों के अनुसार योग साधना में विघ्न कारक आहार निम्न में से कौन सा है? नमक, सरसों और उसका तेल, खटाई, गरम, रुक्ष एवं तीक्ष्ण पदार्थ, शाक, हींग आदि मसाले, अग्नि सेवन, तापन, स्त्री संभोग, अधिक पदयात्रा, प्रातःकाल स्नान, उपवास, शरीर को पीड़ित करने वाले व्यवहार जैसे कठोर तप आदि विघ्न कारक है। उपयुक्त सभी। सभी। सभी है सर। ठीक है। ये बाधक तत्व बाधक बताए गए हैं इसमें। ठीक है। विघ्न। योग अभ्यास के प्रारंभिक काल में योगी को निम्न में से कौन से विषय में सतर्क रहना चाहिए? योगी को निषिद्ध आहार त्याग देना चाहिए। आत्म प्रकाश एवं धूर्तजनों के संग से बचना चाहिए। लुभावनी वस्तु जैसे स्वर्ण एवं स्त्री का संग त्याग करना चाहिए। उपयुक्त सभी। सभी। है। योग तत्वों के अनुसार योग अभ्यास के प्रारंभिक काल में योगी के लिए निम्न में से कौन सा आहार प्रशस्त है? दूध एवं घी का भोजन, गेहूं, मूंग, सालिन्न और उपयुक्त सभी।
प्रशस्त क्या होता है सर? दूध और बताया घी गया दूध है, और बताया घी का गया है, भोजन। शुद्ध अच्छा है उसके लिए। दूध एवं घी का भोजन है सर। मूंग दूध भी तो और बोले। घी का भोजन पहले करना चाहिए। गेहूं और मूंग भी बताया गया है, सालिन ने भी बताया गया है। सभी होगा। प्रारंभिक काल में कहा गया है इसमें, जब स्टार्ट कर रहे हो गया। प्रारंभिक है ना सर, तो स्टार्टिंग में दूध और घी बोला है। सर बस दूध और घी जो अभी ठीक तो है। पढ़ाया जाए। हाँ सर, हमने भी यही पढ़ा है जो सर ने लिखाया है। दूध घी का सेवन सर ने लिखवाया था, ये गेहूं मूंग चावल योग साधना में सहायक होते हैं प्राणायाम के शुरू में। ओके। तो इसने वही कहा है कि अभ्यास के लिए। प्राणायाम की शुरुआत में ही, शुरुआत का ही है ना क्वेश्चन भी तो। जी। हाँ, तो सिर्फ दूध घी है, बाकी चीज नहीं है। गेहूं मूंग चावल दूध सभी घी है। से गेहूं बने हुए मूंग भी है सर। प्रोडक्ट। गेहूं मूंग चावल भी है ना, तो वही तो हो गया। चाहे आप प्राणायाम का प्रारंभ कर रहे हो या योग का प्रारंभ कर रहे हो, प्राणायाम योग से अलग थोड़े है। यस सर। योग अभ्यास में ही तो प्राणायाम आएगा ना। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है सर। ध्यान रखिएगा। योग तत्वों में योगी को एक दिन दिवस रात्रि में कुल कितने कुंभक का अभ्यास करना चाहिए? 240, 80, 30 या 300? 80, 20, 20, 20 और 20। ध्यान बिंदु उपनिषद में निम्न में से कौन सी योग पद्धति का वर्णन है? राज, संन्यास, भक्ति या ध्यान? ध्यान योग। ध्यान योग। ध्यान बिंदु मतलब ध्यान। ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद में चंचल मन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करने की बात की गई है? प्राणायाम एवं ध्यान द्वारा, तप द्वारा, स्वाध्याय द्वारा, उपयुक्त सभी? सभी। सभी है सर। सभी है। ठीक है, सभी या प्राणायाम या ध्यान? तप कहाँ बताया गया है? ध्यान बिंदु में तप का वर्णन है क्या? हाँ सर, प्राणायाम एवं और ध्यान ध्यान द्वारा है। कहा गया है। ठीक है, प्राणायाम एवं ध्यान द्वारा। प्राणायाम और ध्यान। ध्यान बिंदु उपनिषद में वर्णित ध्यान योग का महत्व निम्न में से कौन सा है? बहुओजन विस्तारित पर्वत के समान विशाल पाप भी हो तो वह ध्यान योग से छिन्न भिन्न हो जाता है। ध्यान योग अतिरिक्त पाप को विनिष्ट करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। अनेक प्रयासों से भी पाप का नाश नहीं होता, परंतु ध्यान योग एक उपाय है जिससे पाप को समूल नष्ट किया जा सकता है। उपयुक्त सभी ध्यान योग का महत्व है। सर पहला वाला तो ठीक से सर ने लिखाया है, ये वाला हाँ, पर्वत के तो समान सफेद विशाल भी पाप तो भी है कि होते दूसरा कोई और हैं। तरीका नहीं है, सिर्फ ध्यान योग ही एक तरीका है। सभी होगा सर इसमें। और नीचे वाला भी पता है आपको, नीचे वाला भी तो वही कह रहा है, कुछ अलग थोड़े कह रहा है कि पाप समूल को नाश हो विनिष्ट जाता है। सभी है। करना। ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद में ध्यान योग के महत्व का वर्णन निम्न में से किसी श्लोक में है? 1, 5, 7 या 10? साथ में। सर एक। पहले में ही, स्टार्टिंग में ही है ध्यान बिंदु। ठीक है, अगर ध्यान योग का महत्व है तो पहला ही है, क्योंकि ध्यान बिंदु है ना। ओके। ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद में ओंकार का स्वरूप का वर्णन निम्न में से कौन से श्लोक में किया गया है? 9 से 18, 10 से 15, 7 से 15? 7 से 15। 8 से 15। 9 से 18 में। ठीक है, ओंकार का वर्णन कहा गया है 9 से 18 में। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार या प्रणव का स्वरूप निम्न में से क्या है? ओंकार के प्रथम अंश में आ में लीन हो जाने पर पृथ्वी लोक, अग्निदेव और ऋग्वेद और पितामह की प्राप्ति हो जाती है। प्रणव या ओंकार के द्वितीय अंश उकार में लीन हो जाने पर अंतरिक्ष लोक, वायु देवता, यजुर्वेद एवं जनार्दन विष्णु की प्राप्ति हो जाती है। प्रणव या ओंकार के तृतीय अंश मकार में लय होने पर धूलोक, सूर्य देवता, सामवेद और महेश्वर की प्राप्ति होती है। सभी सभी है सर। पूरा सभी। रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है, सभी है। ठीक है, तीनों है, आकार, उकार और मकार। क्लियर हो गया? ध्यान बिंदु के अनुसार ओंकार या प्रणव का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? प्रणव का प्रथम आकार पीतवर्ण रजोगुण रूप, उकार शुक्ल वर्ण सतोगुण तथा मकार कृष्ण वर्ण तमोगुण है। जो साधक 8 अंगों द्वारा 8 अंगों 4 चरणों 3 स्थानों एवं 5 देवताओं से युक्त प्रणव को नहीं जानता वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। हर्षो प्रणव समस्त पापों का विनाश कर देता है। दीर्घ प्रणव दिव्य संपत्ति सहायक प्रदायक है, जबकि अर्धमात्रा प्रणव अर्थात लुप्त प्रणव मोक्ष प्रदान करने वाला। यह सभी
सभी होगा। सर सभी बातें कही हैं। सभी। ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद में प्रणव का महत्व निम्न में से कौन से शब्दों द्वारा किया गया है? समस्त देवताओं की उत्पत्ति प्रणव यानी ओमकार से हुआ है। सभी स्वरों का उदय ओमकार से हुआ है। तीनों लोकों में चर एवं अचर जगत ओमकार से उत्पन्न होता है। उपयुक्त सभी सही है। सभी सभी होगा। ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद के 15वें श्लोक में प्रणव ध्यान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए निम्न में से कौन सा तथ्य स्थापित किया गया है? जिस प्रकार धनुष की सहायता से बाण लक्ष्य में विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रणव के जप ध्यान रूप सहायता से आत्मा भी ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसलिए साधक को परमात्म रहित होकर प्रणव का ध्यान करना चाहिए। प्रणव ध्यान से आत्मा ब्रह्ममय हो जाने पर सभी क्रियाएं शांत पड़ जाती है। सभी उपरोक्त सर तो सभी सभी होगा। पूरा लिखा हुआ सभी है। सभी है सर। सभी होगा। हाँ, ध्यान बिंदु उपनिषद में प्रणव ध्यान की कौन सी विधि निम्न में से स्पष्ट की गई है? हृदय रूपी कमल की कर्णिका में स्थित दीप शिखा के समान आकृति वाले अंगुष्ठ मात्र अचल ईश्वर ओमकार का ध्यान करना है। ईड़ा नाड़ी से वायु को अंदर भरकर देह के मध्य में उदर में अग्नि ज्वाला से घिरे हुए ओमकार का ध्यान करें। आत्मा को अरणी का निचला भाग तथा प्रणव को उत्तर भाग मानकर ध्यान करने से अग्नि की भांति निर्गुण ब्रह्मा का साक्षात करना चाहिए। सभी सभी सर। ठीक है, सभी होगा। सर सारी विधि सभी बताई विधियां गई है। बताई गई है, विधि बताई गई है। ठीक है, ध्यान की। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार निम्न में से कौन सा ओमकार की ध्यान विधि है? पद्मासन में स्थित होकर प्रणव का ध्यान करना है। पद्मासन में आसीन होकर उत्तराभिमुखी बनकर प्रणव का उच्चारण करना है। ओमकार ध्वनि के नाद के साथ जब तक वायु का पूर्ण अवसान न हो तो नाद के लय पर्यंत नाद में ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? सर सी ऑप्शन है, उकार ध्वनि के ना के साथ जब वायु का पूर्ण। सी ऑप्शन है। ठीक है। ध्यान बिंदु के अनुसार शरीर में ब्रह्म का स्थान कहाँ है? हृदय, कंठ में, भूमध्य में जहाँ नासिका का मूल है वह ललाट तथा अमृत स्थान है जहाँ ब्रह्म का आयतन है, या सभी? सर सी ऑप्शन। भूमध्य में। ठीक है, जहाँ नासिका का मूल है। मूल है। ध्यान बिंदु उपनिषद के निम्न में से कौन से श्लोक में षड योग का वर्णन है? 45, 47, 50 या 41? 41। 41 में। ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार षड योग निम्न में से कौन सा है? आसन, प्रत्याहार, मुद्रा, धारणा, ध्यान एवं समाधि। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान एवं समाधि। उपयुक्त सभी। बी सर ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी आसन ऑप्शन। प्राणायाम। ऑप्शन बी। ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार आसन कितने हैं? जीवों की जितनी जातियां हैं आसनों के भेद भी उतने ही है। मूल रूप से ध्यान बिंदु उपनिषद में 4 आसनों का उल्लेख है। ध्यान बिंदु उपनिषद में सिद्धासन, भद्रासन, सिंह एवं पद्मासन का वर्णन है, या सभी? सभी है सर। सभी। सभी है सर। सभी है। ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार स्वाधिष्ठान का अर्थ क्या है? स्वयं में अधिष्ठान, स्व का अधिष्ठान। स्व शब्द से तात्पर्य है प्राण। प्राण का आश्रय मेढ्र है। मेढ्र को स्वाधिष्ठान कहते हैं, अतः स्वाधिष्ठान का अर्थ प्राण का आश्रय है, या उपयुक्त सभी? सभी सर सी ऑप्शन। सभी होगा। सभी। ऑप्शन सी। ठीक है। ओके। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार मानव शरीर में नाड़ियों की संख्या कितनी है? 3,72,000 या 72,000? 72,000। सीखो। सी ऑप्शन। 72,000। 72,000 है। ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद में प्राण एवं उपप्राणों का वर्णन कहाँ मिलता है? 30 में, 40 में, 36 में, या 56, 57? डी ऑप्शन। अगर दो चीज दे दिया गया तो वहां पे समझ आइए ना। डी बाकी ऑप्शन। सब एक ही श्लोक है। एक जगह 56, 57 है, मतलब दोनों में होगा तभी तो स्पेशल मेंशन किया है। जी सर। क्वेश्चन को इस तरीके से भी समझिए, अगर 3 ऑप्शन दिख रहा है ना आपको जहां सिंगल सिंगल दे रहे हैं, ठीक है, और अगर कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जहां एक्सप्लेन कर रहा है वो, मतलब क्या हुआ कि राइट वही है तभी तो एक्सप्लेन कर रहा है। यस सर। ठीक है। ये तरीका होता है आंसर लगाने का जहां आपको समझ में ना आ रहा हो। ध्यान बिंदु उपनिषद द्वारा निम्न में से कौन से उपाय आत्मदर्शन के माध्यम है? ध्यान, प्रणव, नादानुसंधान, सभी? नादानुसंधान। 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 ठीक है।
ध्यान बिंदु उपनिषद में आत्मदर्शन हेतु निम्न में से कौन सी विधि बतलाई गई है? धीरे धीरे प्राण एवं अपान वायु को पूर्ण रूप से हृदय कमल में खींचकर और रोककर कंठ का संकोचन अर्थात जालंधर बंद एवं मूल बंद का प्रयोग करके प्रणव ध्वनि के साथ अर्ध स्थान प्राण को ऊपर की तरफ ले जाना, प्राणवायु केवल सुषुम्ना में चालित करना, प्राणवायु को कंठ में रोके रहना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? सर ए ऑप्शन है। ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट ए। ऑप्शन। ऑप्शन है। ध्यान बिंदु उपनिषद में वर्णित नादानुसंधान संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? मूलाधार चक्र से कमलनान के सदृश शुभदायिनी सुषुम्ना नाड़ी प्रारंभ होती है, ब्रह्मा स्थान पर्यंत जाती है। इस सुषुम्ना नाड़ी यानी बीना दंड से उत्थित अमूर्त नाद गूंजता रहता है, जो मध्य स्वर युक्त नाद शंख भेरी आदि के नाद से युक्त है। इसमें बंसी ध्वनि तथा मयूर ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। सभी है सर। ये नादानुसंधान की अवस्थाएं हैं और उसमें बताई गई है कि क्या होता है। मोर की ध्वनि सुनाई देती है हाँ जी। व्योम ध्यान बिंदु उपनिषद में आत्मा की स्थिति बताई गई है। अनाहत चक्र में 4 द्वार युक्त कपाल कुहर के मध्य में आत्मा सूर्य के भांति सुशोभित रहता है। आज्ञा चक्र में या कि कोई नहीं? कपाल कुहर इस बार सही समझो, पूरा एक्सप्लेन किया, मतलब वही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। नाद बिंदु उपनिषद के निम्न में से कौन से श्लोक में आत्मदर्शन की बात कही गई है? 105 से 7, 106 से 10, 104 से 6, 7 से 12। फर्स्ट ऑप्शन। 4 से 6 में 7। ध्यान बिंदु उपनिषद में वर्णित नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्श के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? दोनों भावों के मध्य में ब्रह्मरंध्र के अंदर जागृत शक्ति द्वारा अर्थात कुंडलिनी के जागरण के परिणाम स्वरूप स्व आत्मा स्वयं की आत्मा का दर्शन करे। दोनों भावों के मध्य में मन के लय हो जाने से सभी रत्न चंद्रिका और नाद का भी लय हो जाता है, जिसे बिंदु कहते हैं। यही माहेश्वर पद है, जिसे योग साधक साक्षात करके कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। या सभी? सभी। सही। नाद बिंदु उपनिषद में वर्णित हंस विद्या का परिचय मिलता है 1 से 8, 25, 60 या 40? 1 से 8। 1 से 8। ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 से 8। ठीक है। नाद बिंदु उपनिषद में हंस विद्या का परिचय क्या है? 4 पद वाला अक्षर ओंकार की मानव शरीर के 4 चरणों के साथ तुलना किया गया है, जिसकी उपमा हंस पक्षी के साथ दी गई है। शरीर का दाहिना हाथ आकार वाले हंस का दक्षिण पंख है। शरीर का बायां हाथ उकार वाला हंस का उत्तर पंख है। शरीर के नीचे पिछला भाग मकार वाला पक्षी हंस की पूंछ है, जिसे हिलाकर हंस चलता है। शरीर का मस्तक अर्धचंद्राकार वाला हंस का मस्तक है, जो मस्तक ब्रह्मस्थानीय है। सभी है सर। यहाँ हंस की पूरी चारों अवस्थाओं का वर्णन, 4 मात्रा का वर्णन है। ठीक है। अकार उकार मकार और अर्धमात्रा। अर्धमात्रा। ठीक है। शरीर का ब्रह्म स्वरूप होने का परिचय इनमें से कौन सा है? शरीर के दोनों चरणों में भूलोक प्रतिष्ठित है। जानू यानी घुटनों के भूभा कटी प्रदेश में स्वलोक स्थित है। नाभि प्रदेश में मैं, हृदय में जना लोक स्थित है। शरीर के कंठ में तप, भ्रू एवं ललाट प्रदेश में सत्यलोक प्रतिष्ठित है। या सभी? होगा। तो याद भी करते जाइएगा, पूरा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। ओमकार के 4 मात्राओं का मिलान कर कूट का सही उत्तर चयन करें। आग्नेय अर्धमात्रा, वायवी द्वितीय मात्रा, सूर्यमंडल तृतीय, वारुणी प्रथम। ऑप्शन ए। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी है। आग्नेय प्रथम मात्रा है और वायवी द्वितीय, ऑप्शन सूर्यमंडल तृतीय और वारुणी अर्धमात्रा है। ठीक है। ऑप्शन बी है सर इसमें। हाँ जी, ऑप्शन बी है। ओके। आग्नेय प्रथम है, ध्यान रखिएगा ये, और वारुणी अर्धमात्रा। वायवी द्वितीय, सूर्यमंडल तीसरे। सर वारुणी कौन सी है? अर्धमात्रा है। वारुणी अर्धमात्रा। अर्धमात्रा है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की मात्राओं की संख्या 7, 3, 12, 9। सर पहले वाले का आंसर कौन सा है? पहले वाले का आंसर आग्नेय है प्रथम मात्रा।
आग्नेय द्वितीय मात्रा है, ठीक है। सर ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन बी है, सेकंड। तो अग्नि आग्नेय मात्रा। प्रथम है, वायवी द्वितीय, सूर्यमंडल तृतीय, वार्णी अर्ध। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। निम्न में से कौन सी ओंकार की प्रथम 6 मात्राएं हैं? घोषणी, बिंदु मात्रा पातंगी, नारी, नामधेय ब्राह्मी। घोषणी, बिंदु मात्रा पातंगी, वायु वेगनी, नामधेय इंद्री, सांक्री, महती, घोषणी, धृति, विद्युत ब्राह्मी। इनमें से कोई नहीं। सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। घोषणी, बिंदु मात्रा पातंगी, वायु फेंकना, नामधेयी, इंद्री। इंद्री। ये इससे पहले का क्या पहले बताया आपने? फिर इंद्री। इससे पहले का क्या बताया आपने आंसर? इसका 12 था ना, यही तो 12 6 हो गया ना। ये हो गया 6 और होगा। ओंकार की मात्रा की संख्या पूछी है। हाँ, 3 होगा 12 होगा? ओमकार की होगा। मात्राओं की संख्या 12 है। 12 है ना, लास्ट वाली ब्राह्मी है। सर ओंकार है कि उकार है सर ये? ओमकार है, उकार कहाँ लिखा है शालिनी जी? उकार लिखा है इसमें तो। हाँ तो सर 12 है, मुझे उकार लगा, मुझे लगा कुछ ट्रिकी ओंकार क्वेश्चन है, वो ओंकार है। हाँ, तो सर 12 है। हाँ। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार निम्न में से कौन सी उकार की अंतिम 6 मात्रा है? वैष्णवी, सांक्री, महती, धृति, नारी, ब्राह्मी। यही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन। याद करो। फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में दिए गए ओमकार धारणा की मात्राओं का मिलान कर सही करना है। घोषणी 8वीं, वायु वेगनी प्रथम, सांक्री 4थी, वैष्णवी 7वीं। सर घोषणी प्रथम है। घोषणी प्रथम है। अरे वायु वाह वेग- शालिनी जी, बढ़िया। और बाकी वायु वेगिनी चतुर्थ है, शांकरी 8वीं है 8। कौन सा और ऑप्शन? वैष्णवी 7वीं है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट में सेकंड ऑप्शन कहीं नहीं है, है ना? एक गलत है। सेकंड ये ऑप्शन कहीं कूट नहीं गलत है, ठीक है। मैच ये कूट गलत है। घोषणी फर्स्ट मात्रा होगी, प्रथम, ठीक है। सर वैष्णवी कौन सी होगी? वैष्णवी मैं एक एक करके दिखा दूं। 8वीं मात्रा होगी। 7वीं। संक्री घोषणी पहली हो गई, बिंदु मात्रा पातंगी। वायु वेगनी कौन सी हो गई? चौथी, संक्री 8वीं है, वैष्णवी 7वीं है। शांकरी ठीक 8वीं है। है। हाँ, उसी को देखते हैं। ठीक, यहाँ देख लीजिए ना, 6 हो गई। घोषणी, बिंदु मात्रा पातंगी। घोषणी कितने पे है? पहले पे। वायु वेगनी चौथे पे, ठीक है। उसके बाद कौन सी है? सांक्री। सांक्री कितने पे है? इंद्री है शांकरी। इंद्री छठे पे है। इंद्री सांक्री नंबर पे। सातवीं। शांकरी शांकरी 8वें पे है सर। सांक्री 8वें पे। इंद्री, वैष्णवी, शांकरी। हाँ, इंद्री वैष्णवी सांक्री 7वीं है ना, 8वें पे सांक्री है 8वीं में। और वैष्णवी 7वें पे है, 7वें। ठीक है। सांक्री 8वें पे है और वैष्णवी 7वें पे। कूट गलत है। हाँ, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, कहीं नहीं है, ठीक है ना। ये कूट गलत है। ओमकार के नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार धारणा की 12 मात्राओं के साथ प्राणों के वियोग का फल इनमें से कौन सा है? प्राणों का वियोग प्रथम मात्रा में होने से साधक भारतवर्ष में सार्वभौम राजा होता है। द्वितीय मात्रा में कौन सा होता है? अतिशय आत्मशक्ति संपन्न यज्ञ बनता है। तृतीय में क्या होता है? विद्याधर बनता है। ये उपयुक्त सभी। तो सभी सही है। सभी अभी सही है। सही सही। ऑप्शन। बाकी मात्राओं का देख लेते हैं। ओमकार की चतुर्थ मात्रा विष्णु पद की प्राप्ति, इसको सही करना है आपको। 5वीं मात्रा गंधर्व, 6ठी मात्रा देवत्व प्राप्ति के साथ सोमलोक, या 7वीं इंद्र के समायुज्य की प्राप्ति। सर चतुर्थ ये मात्रा तो- गंधर्व है। गंधर्व है। 5वीं मात्रा देव प्राप्ति के साथ सोमलोक प्रतिष्ठा है। 6ठी मात्रा इंद्र के सामुज्य की प्राप्ति है। 7वीं मात्रा विष्णु पद की प्राप्ति है। ओमकार की चतुर्थ मात्रा किसकी है? सर ये
ये भी कूट गलत है शायद, इसमें ऑप्शन नहीं है। सर गंधर्व है, चतुर्थ मात्रा गंधर्व है सर। इसमें भी कोट सही नहीं है, ठीक है, सेम कोट इन्होंने दे दिया। इसका लगा लीजिएगा, ओमकार की चतुर्थ मात्रा गंधर्व है, ठीक है। पांचवी देवत्व प्राप्ति के साथ देवत्व सोम देवों लोग के प्रतिष्ठा। साथ निवास। तो सेकंड का थर्ड। छठी इंद्र के सायुज्य की प्राप्ति। थर्ड का फोर्थ। सातवीं विष्णु पद की प्राप्ति, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की आठवीं मात्राओं में प्राण के वियोग से निम्न में से कौन सा परिणाम प्राप्त होता है? तपलोक, शाश्वत ब्रह्म, रुद्र एवं पशुपति, सोमलोक। रुद्र एवं पशुपति। पशुपति। सब ठीक है, रुद्र एवं पशुपति। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? 9वीं मात्रा में प्राणों का उत्क्रमण महालोक की प्राप्ति, 10वीं में जनलोक, 11वीं में तपलोक, या सभी सही है? सभी सही है। सभी सही है। सभी सही है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, मह, जन और तप, ठीक है, याद रखिएगा। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की 12वीं मात्रा में प्राणों के वियोग से क्या होता है? शाश्वत ब्रह्म, देवत्व, शाश्वत ब्रह्म। शाश्वत बाकी ब्रह्म की ब्राह्मी है, तो प्राप्ति है। शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति। नाद बिंदु के 12वीं मात्रा का किस श्लोक में वर्णन है? 25 से 30, 9 से 11, 16 से 30। तो लास्ट होगा 25 से 30। 16 से हाँ 25 से 30। 16 से 30, ठीक है, 16 से 30 में। ओके, हाँ। नाद भी 156 9 से 11 में है, ठीक है, नॉट 16 से 30, 9 से 11, 156वें का वह है, 9 से 11। नाद बिंदु उपनिषद में ओमकार की 12 मात्राओं की साधना के क्रम में प्राणों के वियोग के परिणामों का वर्णन किसमें है? 12 से 17, 36 से 40, 9 से 11, या सभी में? 12 से 17। हाँ जी, 12 से 17 में है, ठीक है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार योगी निम्न में से कौन सी मुद्रा में नाद का श्रवण करता है? योनि, मातंगी, वैष्णवी, या प्राण? वैष्णवी। वैष्णवी मुद्रा में। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? नाद श्रवण के लिए आसन सिद्धासन, नाद श्रवण के कान दाहिना, नाद श्रवण की मुद्रा वैष्णवी, या सभी? सभी सही है सर। नाद श्रवण से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? नाद श्रवण की प्रथम में समुद्र गर्जन, मेघ गर्जन, भेरी, निर्झर, सेकंड में मृदंग, काटटलर की ध्वनि, थर्ड में किंकिनी, बंसी, वीणा, भ्रमर गुंजन की ध्वनि, या सभी? सभी सभी सभी। नादानुसंधान साधना के अनुसार से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? नादों में चित्त के स्थिर होने पर उसमें ही मन का विलय हो जाता है। नादस अनुसंधान या नाद के ध्यान के परिणाम स्वरूप मन समस्त ब्रह्मा विषयों को भूलकर नाद में उसी प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार दूध में जल। नाद के साथ मन की एकता स्थापित हो जाने पर मन चिदाकाश में विलय हो जाते हैं, या सभी? सभी उपरोक्त सभी। सभी है। नादानुसंधान संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? साधक को समस्त चिंताओं को छोड़कर समस्त चेष्टाओं रहित होकर नाद अनुसंधान करने से चित्त का नाद में ही विलय हो जाता है। नाद में आसक्त साधक का चित्त विषय की अपेक्षा नहीं रखता। यह विषय रूपी उद्यान में विचरण करने वाले मन रूपी मत वाले हाथी के नियंत्रण के लिए एक सक्षम अंकुश के समान है, या सभी? सभी सभी हो। सभी है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ काफी ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नादानुसंधान का क्या परिणाम है? वासना का क्षीण हो जाना, समस्त चिंताओं से मुक्त होकर मृत के समान निर्लिप्त हो जाना, मन और प्राण का निरंजन ब्रह्मा में लीन होना, या सभी? बी ऑप्शन। सभी। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नादानुसंधान के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति उन्मनी अवस्था के क्या लक्षण है? योगी को शंख, दुंदुभी आदि का नाद सुनाई पड़ता है। योगी का शरीर काष्ठ के सदृश हो जाता है। उन्मनी अवस्था में योगी को शीत, उष्ण, सुख, दुख तथा समाधि के फलस्वरूप मान और अपमान आदि का अनुभव नहीं होता, या सभी? सभी फर्स्ट ऑप्शन नहीं सुनता नहीं है ना सर, वो सुना ही नहीं क्या देता। लक्षण है? योगी हाँ, शंकर। योगी को शंख, दुंदुभी आदि का नाद सुनाई नहीं पड़ता है। नादानुसंधान की लक्षण है ये उन्मनी अवस्था में। उन्मनी अवस्था में नहीं सुनाई पड़ता है ना ये, ठीक है।
अभी क्या सही होगा? इसका आंसर आएगा सभी फिर। सही है, सभी सही है, बिल्कुल ठीक है। उन्मादी अवस्था का लक्षण इनमें से कौन सा है? उन्मादी अवस्था में योगी जागृत एवं निद्रा से मुक्त होने पर वह स्वरूपावस्था को प्राप्त कर लेता है, योगी आसक्त हो जाता है, योगी चिंता युक्त रहता है, या सभी? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा उपनिषद वेद से संबंधित नहीं है? नाद बिंदु, ध्यान बिंदु, श्वेताश्वर या राजयोग उपनिषद? राजयोग उपनिषद। राजयोग। ठीक है। राजयोग उपनिषद। योग राजयोग उपनिषद। योगराज उपनिषद निम्न में से कौन से प्रकार के योग उपलब्ध है? मंत्र, लय, राज, उपयुक्त, सभी? सभी है सर। योगराज उपनिषद में निम्न में से कौन से योगों का उल्लेख कौन से योगों का उल्लेख है? आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि या सभी? सभी सभी सभी। चार सभी है। प्रकार के इसमें बताए गए हैं: आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। योगराज उपनिषद के अनुसार मंत्र योग में निम्न में से किस मंत्रों का निरंतर जप करने का निर्देश है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, शिव, शिव, पार्वती, गणेश? ब्रह्मा विष्णु शिव। ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा, विष्णु और शिव। योगराज उपनिषद में कितने चक्रों का वर्णन है? 10, 6, 5, 9? 9 नौ नौ 9 चक्रों का। योगराज उपनिषद के अनुसार ब्रह्म चक्र का स्वरूप क्या है? ब्रह्मा चक्र भाग की आकृति वाला है। ब्रह्मा चक्र 3 आवरणों से युक्त एवं इसकी स्थिति अपान वायु के निर्गम स्थल पर है। ब्रह्मा चक्र कामरूप है, इसे मूल कंदी या मूल आधार कहते हैं। यहाँ तत्व कुंडलिनी स्थित है जो सर्प रूपिणी ज्योतिष की अर्थात ज्योतिर्मय है। विपुक्त सभी ब्रह्म चक्र का स्वरूप है। सर सी ऑप्शन है। सभी। सभी होंगे सर, या सी ऑप्शन होगा? सर आपको सी क्या लगता ऑप्शन है है। कप्तान जी? सभी आएगा। मुझे सभी लग रहा है सर। सभी है, ठीक है। सभी बताए गए हैं ब्रह्म के जो वो है ना मूलाधार चक्र के, ब्रह्म चक्र जो है उसकी बताए गए हैं, ठीक है। जी जी। मूलाधार चक्र का वर्णन। हाँ, वही मूलाधार को ब्रह्म चक्र कहा गया है, ठीक है। ब्रह्म चक्र में ध्यान करने से निम्न में से कौन सा फल प्राप्त होता है? आरोग्य, निद्रा, मुक्ति, प्राप्ति, संपदा? की प्राप्ति। मुक्ति योगराज प्राप्ति। उपनिषद के अनुसार द्वितीय चक्र स्वाधिष्ठान का निम्न में से कौन सी विशेषता है? स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य में परवाल के अंकुर के समान पश्चिमाभिमुख स्वयंभू लिंग है। स्वाधिष्ठान में अग्नि तत्व है। स्वाधिष्ठान चक्र में मन का निवास है, कोई नहीं? ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। सर ए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए। स्वाधिष्ठान चक्र के उद्यान पीठ में ध्यान करने से निम्न में से कौन सा फल प्राप्त होता है? साधक को जगत प्रपंच से मुक्ति मिलती है, संपदा, आभूषण, सभी? साधक को जगत प्रपंच से मुक्ति। ए। ऑप्शन ए। योगराज उपनिषद के अनुसार तृतीय चक्र या नाभि चक्र का निम्न स्वरूप निम्न में से कौन सा है? नाभि चक्र को मणिपुर चक्र कहा जाता है जिसके मध्य में जगत स्थित है। संपूर्ण शरीर के नाभि चक्र का केंद्र यहीं पर विद्यमान है। इस चक्र में 5 आवर्तों से युक्त विद्युत आकृति वाली मध्य शक्ति विद्यमान है, या सभी? सभी सभी। बिल्कुल सभी है। योगराज उपनिषद के अनुसार नाभि चक्र में स्थित मध्य शक्ति का ध्यान करने से निम्न में से कौन सा परिणाम प्राप्त होता है? रत्न की प्राप्ति, समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता है, आकाश गमन सिद्ध होता है, या सभी? समस्त सिद्धियों को समस्त प्राप्त सिद्धियों को प्राप्त करता है। प्राप्त करता है। ऑप्शन बी। समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता है, ठीक है। योगराज उपनिषद में वर्णित चतुर्थ चक्र का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? चतुर्थ चक्र को हृदय चक्र या अनाहत चक्र कहते हैं जो अधोमुख है। चतुर्थ चक्र में परम शिव विद्यमान है। चतुर्थ चक्र में मन बुद्धि का निवास है, सभी? सभी। फिर सरकारी ऑप्शन के पीछे भाग रहे हैं। ऑप्शन ए परम आएगा। शिव, परम शिव नहीं है। ऑप्शन ए आएगा। परम शिव कहाँ है चतुर्थ में? ए परम शिव ऑप्शन नहीं ए। है। ऑप्शन ए है। ए। अनाहत चक्र है जो अधोमुख है। हृदय में तो अनाहत चक्र हर जगह है, ठीक है। और मन और बुद्धि का निवास हो सकता है क्या वहां? योगराज उपनिषद के अनुसार चतुर्थ चक्र यानी अनाहत चक्र में ध्यान करने से कौन सा लाभ होता है? अनाहत चक्र के मध्य में ज्योति स्वरूप हंस का ध्यान करने से समस्त जगत साधक के बस में हो जाता है। पराकाया प्रवेश संभव होता है, परिचित का ज्ञान होता है, सभी? ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, ठीक है। साधक के बस में हो जाता है समस्त जगत। योगराज उपनिषद के अनुसार 5वां चक्र स्वरूप निम्न में से कौन सा है? 5वां चक्र को कंठ चक्र या विशुद्धि चक्र कहते हैं। 5वां चक्र के बाई ओर ईड़ा एवं दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी स्थित है। 5वां चक्र के मध्य सुषुम्ना नाड़ी स्थित है।
सर ये सभी होगा। सभी सही है, ठीक है, सभी चीजें करेक्ट है इसमें। योगराज उपनिषद के अनुसार पांचवा चक्र अर्थात विशुद्धि चक्र में ध्यान करने से कौन सा लाभ मिलता है? विशुद्धि चक्र में निर्मल ज्योति का ध्यान करने से साधक समस्त सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, मणि रत्नों की प्राप्ति होती है, ध्रुव तारा का ज्ञान होता है, सभी। ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट। योगराज उपनिषद के अनुसार छठा चक्र का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? छठा चक्र को तालु चक्र कहा जाता है, जो घंटिका स्थान में स्थित है। यह चक्र 10वां मार्ग है। इस चक्र को राजदंत भी कहते हैं, सभी। सभी। इसी को राजदंत कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तालु ये चक्र चक्र का 10वां है। हाँ, और 10वां मार्ग भी है ये। हम्म। योगराज उपनिषद के अनुसार छठवां चक्र में ध्यान करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? छठवां चक्र शून्य अर्थात द्वार स्यान में मन प्राण का लय करने से साधक को निश्चय मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हाथी का बल, त्रिकालों का ज्ञान। ऑप्शन ए। यही है सर। ऑप्शन ए है, ठीक है। मोक्ष प्राप्त होता है कहाँ? छठवां चक्र जो है शून्य। छठे चक्र। योगराज उपनिषद के अनुसार सातवें चक्र में ध्यान करने से क्या होता है? दोनों भावों के मध्य वर्तुल आकार अर्थात गोल आकृति वाली ज्योति का ध्यान करने से साधक मुक्ति को प्राप्त करता है। चिर यौवन, व्याधिनाश या सभी? सर ए ऑप्शन। ऑप्शन ए है, ठीक है, नॉट सभी। चिर यौवन, व्याधिनाश कहीं वर्णन ही नहीं है। योगराज उपनिषद के अनुसार सातवां चक्र को निम्न में से क्या कहा जाता है? भूचक्र अथवा बिंदु, भैरव या विसर्ग? भूचक्र। भूचक्र और बिंदु चक्र भी कहा जाता है, ठीक है। योगराज उपनिषद के अनुसार आठवां चक्र का स्वरूप निम्न में से क्या है? आठवां चक्र ब्रह्मरंध्र को कहते हैं। आठवां चक्र साधक को पूर्ण निर्वाण प्रदान करता है। आठवां चक्र तंत्रों के समूह धूम जैसा आकृति वाला है या जालंधर पीठ स्थित है, इसी कारण इसे जालंधर चक्र भी कहते हैं। इस चक्र का मध्य भाग नील वर्ण का है, सभी। सभी। लेकिन सर आठवें चक्र को शायद निर्वाण चक्र कहते हैं। बाकी क्या गलत है? ये सही है सर। सारे सही सारे सर भी। बाकी भी सही है। ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं निर्वाण को। निर्वाण चक्र भी कहा गया है, ब्रह्मरंध्र कहा गया है। जब निर्वाण प्रदान कर रहा है तो समझ जाइए ना। नहीं सर, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि शायद नवे चक्र को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या गलत है? नहीं थर्ड सर, वाला ये भी ऑप्शन सही है ना? हाँ, तो 2 सही है, तो तीसरा अपने आप सही होगा, ठीक है। योगराज उपनिषद के अनुसार आठवां चक्र पर ध्यान करने से क्या होता है? साधक को आठवां चक्र में ध्यान करने से उसे अवश्य मोक्ष प्राप्ति होती है। आकाश गमन, नक्षत्रों का ज्ञान या सभी? ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट। योगराज उपनिषद के अनुसार नवम चक्र क्या है? बिंदु, ज्ञान, ज्योति या व्योम? व्योम चक्र। व्योम चक्र। नवम व्योम है या बिंदु है? सर व्योम चक्र। व्योम चक्र है, ठीक है। इसका ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा एक बार, उसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। व्योम चक्र में ध्यान करने से, ठीक है, हाँ सही ऑप्शन व्योम ही है। व्योम चक्र में ध्यान करने से निम्न में से कौन सा फल प्राप्त होता है? साधकों को मुक्ति की प्राप्ति, बलशाली, क्रोध का प्रशमन, या कोई नहीं? मुक्ति की प्राप्ति। साधकों को मुक्ति की प्राप्ति। ऑप्शन। ठीक है। योगराज उपनिषद के अनुसार नवम चक्र यानी व्योम चक्र का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? इस चक्र में 16 दल हैं। इसके मध्य में चेतना के केंद्र मस्तिष्क का निवास है। इस चक्र के गिरी पृष्ठ अर्थात शरीर के सबसे ऊपरी भाग में पराशक्ति का निवास है, जिसका ध्यान करने से साधक मुक्त हो जाता है, या सभी? सभी। सभी। ठीक है, सभी। सभी। योगराज उपनिषद के अनुसार 9 चक्रों में से एक चक्र पर ध्यान करने से क्या परिणाम होता है? साधकों को मुक्ति सहित विविध सिद्धियों की प्राप्ति, ग्रहों का ज्ञान, भौतिक ज्ञान, या कोई नहीं? ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन। ठीक है। ग्रहों का कहीं नहीं होता, भौतिक भी कहीं नहीं है। कूट को आपको मिलाना है ऊर्ध्व शक्ति, गुरु और ईश्वर की कृपा, आधा शक्ति, कुंडलिनी, मध्य शक्ति, ज्ञान शक्ति का जागरण। क्या ऑप्शन होगा? 3, 1, 2 बी ऑप्शन होगा। ऊर्ध्व शक्ति। सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन ए है, तीनों सीक्वेंस में है। ऊर्ध्व शक्ति, गुरु और ईश्वर की कृपा है, आधा शक्ति कुंडलिनी, मध्य शक्ति ज्ञान शक्ति। ठीक है, सीक्वेंस में है।
हाँ सीक्वेंस में ही है। या ऊर्ध्व या मध्य अध्याय होगी। हाँ जी, तीनों सीक्वेंस में ही है ये। ठीक है, आंसर भी इसके सीक्वेंस में ही लगे हुए। नेक्स्ट है व्योम, हृदय, नाभि, तालुका। शरीर के ऊपरी भाग, हृदय, मणिपुर, घंटिका स्थान। व्योम का स्थान कहाँ है? ये भी शरीर के सीक्वेंस ऊपर में ही ऊपर सीक्वेंस भाग सीक्वेंस ये भी पे सीक्वेंस में है। हृदय ठीक है। नाभ। तो ऑप्शन ए 1 2 ए 3 4। ऑप्शन। ठीक है, यहां भी कूट है। स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि, हृदय और तालुका चक्र पर ध्यान। जगत प्रपंच से मुक्ति, समस्त सिद्धियों की प्राप्ति, समस्त जगत बस में हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति। ये भी सीक्वेंस में ही है सर। सीक्वेंस में है। स्वादिष्टान चक्र में प्रपंच से मुक्ति है, नाभि चक्र में समस्त हाँ, सिद्धियों बी की प्राप्ति, ऑप्शन। हृदय चक्र समझ ऑप्शन थर्ड, बस में होता है। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी है। फर्स्ट, बी है सेकंड, थर्ड सर, और फोर्थ। बी ऑप्शन। ठीक है, हाँ ऑप्शन बी। बी ऑप्शन। त्रिशिकीय ब्राह्मण उपनिषद निम्न में से कौन से वेद से है? शुक्ल, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। त्रिशिकीय ब्राह्मण में कौन से योग का वर्णन है? अष्टांग, कर्म, ज्ञान, उपयुक्त सभी। सभी। सभी का। कृषि ब्राह्मण अष्टांग, तीनों है। ठीक है, अष्टांग भी है, कर्म भी है, ज्ञान भी है। कर्म ज्ञान भी है। अष्टांग योग का वर्णन किस में है? 28 से 32, 23 से 27, 10 से 15। 10 से 15। 28 से 32 में। ठीक है, अष्टांग योग का सोपान निम्न में से कौन सा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि या सब? सभी है सर। सभी। सभी। त्रिशिकीय ब्राह्मण उपनिषद में निम्न में से कौन सा आसन का वर्णन है? स्वास्तिक, गोमुख, वीर या त्रिकोण? त्रिकोण आसन। वर्णन वर्णन नहीं है, वर्णन है नहीं, वर्णन नहीं है। कौन सा वर्णन नहीं है? नहीं है। नहीं है सर, त्रिकोण हाँ, आसन होगा। त्रिकोण आसन का वर्णन नहीं है। ठीक है, कितने आसनों का वर्णन है यहाँ? 17। 17। 17 आसनों का वर्णन है। ठीक है, त्रिशिकीय ब्राह्मण में निम्न में से कौन सा आसनों का वर्णन है? यहाँ 17 आ गए पूरे। ठीक है, योग, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुट, उत्तान कुर्म, धनुरासन, भद्रासन, मुक्त, मयूर, सिद्ध, सुख, पश्चिमोत्तान और मत्स्य। सभी। भी है। ठीक है, उपयुक्त सभी। त्रिशिकीय ब्राह्मण उपनिषद में 23वें श्लोक में 2 प्रकार के योगों का वर्णन है। कौन से? ज्ञान, भक्ति, भक्ति कर्म, ज्ञान कर्म, ये सभी। ज्ञान एवं कर्म योग। ज्ञान कर्म। ऑप्शन। ज्ञान कर्म। त्रिशिकीय ब्राह्मण में ज्ञान योग का फल निम्न में से कौन सा है? सर्व सिद्धिकारी, मन को भाने वाला, भूतमय, परिचित ज्ञान। सर्व सिद्धिकारी। सिद्धिकारी फर्स्ट ऑप्शन। सर्व सिद्धिकारी। त्रिशिकीय ब्राह्मण में कर्मयोग का वर्णन कौन से श्लोक में है? 25, 26, 30, 36, 10, 15। 25, 26 में। ठीक है, कर्मयोग का वर्णन 25, 26 में। त्रिशिकीय ब्राह्मण में वर्णित कर्मयोग का परिणाम क्या है? मन का बंधन मुक्त हो जाना, सिद्धियों की प्राप्ति, भौतिक संपन्नता, कर्मों में संन्यास। कर्मों में संन्यास। कर्मों में संन्यास, क्या बात है शालिनी जी। मन का यही तो प्रश्न सर की आसक्ति, कर्मों को अनासक्ति भाव से करते हैं, मतलब इस तरीके हाँ, से तो इसमें मन वर्णन बंधन से मुक्त हो जाता है ना। भगवत गीता में भी तो यही है, कहाँ पढ़ रहे हैं? कर्मयोग से क्या होता है? बंधन मुक्त होना। बंधन मुक्त होना, निष्काम कर्म। ठीक है, कर्मों में संन्यास क्या, कहाँ पढ़ा आपने? नहीं सर, वो थोड़ा कंफ्यूज हो, मुझे लगा अनासक्त भाव से तो कर्मों से संन्यास लेना, सर थोड़ा सा दिमाग से उतर गया। कोई बात नहीं। ठीक है, मन का बंधन मुक्त होना। ठीक है, चल। त्रिशिकीय ब्राह्मण में अष्टांग योग का वर्णन कहाँ है? 28 से 32, 36, 46, 53 से 56। 36 से 46। 28 से 32 में। ठीक है, त्रिशिकीय ब्राह्मण उपनिषद में देह एवं इंद्रिय के प्रति वैराग्य की अवस्था को क्या कहा जाता है? आसन, प्रत्याहार, नियम या यम? इंद्रियों के प्रति वैराग्य की अवस्था। प्रत्याहार। यम होगा सर। प्रत्याहार। यम। यम है। इसमें आपको ध्यान, इसे पढ़ा नहीं है आप लोगों ने इसको, है ना?
इसमें सभी डेफिनेशंस अलग अलग हैं, ठीक है। इंद्रियों के प्रति वैराग्य क्या है? यम है। ओके सर। देह और इंद्रियों के प्रति वैराग्य यम। त्रिशिक्षित ब्राह्मण में वर्णित योगांगों एवं उनके अभ्यास के परिणाम को कूट करना है, मिलाना है। यम देह एवं इंद्रियों के प्रति वैराग्य भाव, आसन सर्वस्तु के प्रति उदासीन, प्राण संयम, उदासीन भाव। चित्त का अंतर्मुखी, प्रत्याहार, जगत के सब को कुछ को मिथ्या समझना। ऑप्शन बी ऑप्शन। सर प्राण वाला जो है वो जगत के सब कुछ को मिथ्या समझना है। ठीक है। प्राण। फोर्थ हो और जाएगा। प्रत्याहार आसन है सर्वस्तु के प्रति उदासीन भाव, प्रत्याहार है चित्त का अंतर्मुखी भाव। चित्त का अंतर्मुखी भाव, ठीक है। तो 207 का कितना होगा? ब, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। त्रिशिक्षित ब्राह्मण में वर्णित धारणा की परिभाषा क्या है? चित्त का निश्चल भाव, चित्त की ठहराव, चित्त की गतिशीलता, कोई नहीं। चित्त का निश्चल भाव। निश्चल चित्त का भाव। निश्चल भाव धारणा है। त्रिशिक्षित ब्राह्मण में चिन्ह मात्र ब्रह्मा के चिंतन को कहा गया है। नियम, प्रत्याहार, ध्यान, कोई नहीं। ध्यान। 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 ध्यान, ठीक है। त्रिशिक्षित ब्राह्मण में ध्यान विस्मृति की स्थिति को कहा गया है। ध्यान, नियम, समाधि, प्रत्याहार। समाधि। समाधि। ध्यान विस्मृति मतलब समाधि। समाधि। त्रिशिक्षित ब्राह्मण में यम की संख्या 5, 10, 6, 4। 10। त्रिशिक्षित ब्राह्मण में वर्णित 10 यम निम्न में से कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, वितार, शौच, ये सभी? सभी है सर। त्रिशिक्षित ब्राह्मण में वर्णित 10 नियम कौन से हैं? तप, संतोष, आस्तिक, दान, आराधना, वेदांत श्रवण, ही, ह्री, मति, जप, व्रत, सभी? सभी है। त्रिशिक्षित ब्राह्मण में निम्न में से कौन से श्लोक में यम नियमों का वर्णन है? 24 से 36, 32 से 34, 15 से 20? 24 से 36। 15 से 20। त्रिशिक्षित ब्राह्मण उपनिषद में निम्न में से कौन से श्लोक में वायुओं के नामों का वर्णन है? 76, 70, 73, 76 में, ठीक है। 76वें श्लोक। ऋषिकों ब्राह्मण के अनुसार नासाग्र धारणा का फल निम्न में से कौन सा है? दीर्घायु की प्राप्ति, देह लाघव, कुछ ही रोग का विनाश, गुल्म रोग का विनाश, या सभी? सभी। कुछ ही रोग बताए गए हैं कहीं पे क्या? नासिका के अग्रभाग से नासाग्र धारणा का फल क्या होता है कुछ भी रोग? एवं देह लाभ का फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। दीर्घायु एवं देह लाघव। कुछ ही रोग क्या होता है सर? सर ये सेकंड ऑप्शन का मतलब क्या है? सेकंड कुष्ठ रोग बताया गया ना, कुष्ठ रोग वाला जो होता है, ठीक है। और गुल्म वाला तो किसमें बताया गया था? गुल्म कहाँ से होगा? गुल्म और प्लीहा रोग बताया गया था ना, कहाँ? इसमें थोड़े था। सर नासाग्र धारणा वाला क्या हाँ, है? तो नासाग्र धारणा में गुल्म रोग कहाँ है? नहीं, नासाग्र धारणा है क्या? नासाग्र धारणा कहा गया नासाग्र पे ध्यान को स्थित करने की प्रयास जो है, ठीक है, उसको कहा गया नासाग्र ध्यान धारणा। ऑप्शन ए है ना सर इसका? ऑप्शन ए है। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य का अंग है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, या सभी? सभी। सभी है। सभी है। निम्न में से कौन सा प्रधान उपनिषदों के अंतर्गत नहीं है? ईश, केन, कठ, योगराज? योगराज। योगराज। उपनिषदों का मुख्य विचार निम्न में से कौन सा है? आरण्य विषय, कर्मकांड, तरणादि क्रिया, अध्यात्म, या आत्म विषयक? अध्यात्म तथा आत्म विषय। उपनिषदों के अनुसार जीव के बंधन एवं मोक्ष का कारण निम्न में से कौन सा है? मन, शरीर, कर्मफल? वासना। जीव के बंधन एवं मोक्ष का कारण वासना। वासना। सी और डी। मन है। मन है। मन ही तो बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। मन से मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए, मन से ही तो बंधे हैं, जी सर। ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हम हर ग्रंथ में यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। वासना भी तो मन में ही उत्पन्न होती है ना, कहाँ होती है?
हाँ राइट सर। ठीक है। योग तत्व उपनिषद में भगवान विष्णु के अनुसार कैवल्यवाद का स्वरूप क्या है? कैवल्य शास्त्र प्रकाशित है, कैवल्य वाणी प्रकाशित है, कैवल्य स्वात्म प्रकाश स्वरूप है या सभी? स्व आत्म प्रकाश स्वात्म प्रकाश है। ठीक है। हाँ। योग तत्व उपनिषद के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है? दान, तपस्या, ज्ञान और धर्म। ज्ञान ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान की चर्चा की गई है ना? ठीक है, Yes, गुड। sir. योग तत्व उपनिषद में दीर्घ प्रणव संधान निम्न में से किसके पर्यायवाची है? ओमकार, ध्यान, प्राणायाम या त्राटक? ओमकार साधना ये ओमकार साधना। प्रणव आ गया मतलब ओमकार। ओमकार। ठीक है। योग तत्व में त्राटक का वर्णन है क्या कहीं? नहीं, योग तत्व में नहीं नहीं। सर। योग तत्व में नहीं त्राटक का सर। कहीं वर्णन नहीं है ना? ठीक है, नहीं सर। इसका ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, ओमकार साधना। ठीक है, इन्होंने गलत दे रखा। योग तत्व उपनिषद में धारणा एवं ध्यान में शरीर के कौन से स्थान में ध्यान करने का निर्देश है? नाभि, मूलाधार, मध्य या कंठ स्थान? ध्यान में शरीर के कौन से तत्व में? किस स्थान में? भूमध्य नाभि, मूलाधार, कंठ तो कहीं बताया ही नहीं गया ना। भूमध्य। मूलाधार। एक ही स्थान है, भ्रू मध्य, भावों के बीच। योग तत्व में निम्न में से कौन सी योगिक क्रिया का वर्णन नहीं है? सिद्धांत, श्रवण, सहज्वाली, मूलबंध या शीर्षासन? शीर्षासन। शीर्षासन। डी ऑप्शन। ठीक है, ये बाकी सभी। निम्न में से कौन से आसन का उल्लेख योग तत्व में नहीं है? पद्मासन, सिंहासन, भुजंगासन, भद्रासन? भुजंगासन। 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 ठीक है। योग तत्व में प्राणायाम अभ्यास हेतु एक मात्रा काल का निर्धारण निम्न में से कौन सी विधि से करने का निर्देश है? ना अधिक शीघ्र और ना अधिक विलंब से जानु की प्रदक्षिणा करके चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उसे ही एक मात्रा काल समझना चाहिए। एक बार पूरक एवं रेचक में जितना समय लगता है उसे ही प्राणायाम का एक मात्रा काल समझना चाहिए। किसी ध्यानात्मक आसन से सीधा खड़े होने में जितना समय लगता है उसे ही प्राणायाम अभ्यास हेतु एक मात्रा काल समझना चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। सर पहला वाला। ए फर्स्ट ऑप्शन। ए। हाँ, पहला वाला ही, पूरा मत बोलिए। ठीक है, आज हमें इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, सभी है ना यहाँ पे? अभी Yes, कितने sir. क्वेश्चन है? कितने क्वेश्चन रह 30 गए? क्वेश्चन और होंगे, 30-32 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, ओके। ज्यादा से ज्यादा हाफ आवर हम लोग लेंगे, 20 मिनट लेंगे। 10 o'clock तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। योग तत्वों के अनुसार प्राणायाम के मात्रा काल निम्न में से कौन सा नहीं है? पूरक 16, कुंभक 64, रेचक 32 या उपयुक्त सभी? सभी। कौन सा सही है? सही है सर। ठीक है? केवल कुंभक की विशेषता क्या है? पूरक सहित कुंभक, रेचक एवं पूरक सहित कुंभक, रेचक सहित कुंभक या कोई नहीं? रेचक एवं पूरक रहित रेचक। कुंभक। रेचक एवं वाला पूरक है। रहित कुंभक। ठीक है। डी ऑप्शन। योग तत्व उपनिषद के अनुसार निम्न में से कौन सा आहार योग में साधनों में विघ्न कारक नहीं है? सरसों का तेल, हींग, मूंग, तीक्ष्ण पदार्थ? मूंग। 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 निम्न में से कौन सा आठवां अवस्था को सूचित करता है? प्राण और अपान का परस्पर अविरोध एकता, मन और बुद्धि की अविरोध एकता, जीवात्मा और परमात्मा की एकता, उपयुक्त सभी? सभी। सभी सर। सभी। योग तत्व उपनिषद के अनुसार निम्न में से कौन सा विपरीत करनी मुद्रा के अभ्यास का परिणाम है? विपरीत करनी मुद्रा समस्त रोगों को दूर करती है। इसके नित्य अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इसके अभ्यास से 6.5 महीने में बालों का गिरना और पकना बंद हो जाता है। ये सभी? सभी सर। सभी। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार काम रूप की स्थिति निम्न में से किसके मध्य स्थित है? विशुद्धि एवं अनाहत, मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, अनाहत एवं विशुद्धि? मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान। डी ऑप्शन। ऑप्शन बी। मूलाधार और स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान। श्वेताश्वर में द्वितीय अध्याय में निम्न में से कौन से श्लोकों में ध्यान साधना द्वारा मन को विशुद्ध होने का कथन है? 6 से 7, 10 से 12, 12 से 13, 14 से 15? 6 से 7 ही होगा। 6 से 7 में है। ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद में निम्न में से कौन से उपाय द्वारा मन को शुद्ध करने की बात कही गई है? शरीर को नीचे की अरणी और ओमकार को ऊपर की अरणी बनाकर उसका जप करें, निरंतर परमात्मा का ध्यान, प्राणवायु का भली भांति निरोध या सभी? सभी। सभी है। सभी। श्वेताश्वर हम लोग कर चुके हैं ना स्टार्टिंग में?
यस सर। तो ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। ध्यान बिंदु के अनुसार निम्न में से कौन सा उपाय है जिसके द्वारा पर्वत सदृश बहुयोजन तक फैले हुए पाप, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम, यस या नो, ध्यान बिंदु भी हो गया। जहां तक मुझे याद है। यस पर सर ये क्वेश्चंस दूसरे लग अलग रहे है सर, दूसरे क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग थे सर। सेम ही है, अलग कहाँ थे? नहीं सर, अलग थे। ठीक है, देख लेते। वैसे सेम ही है, अलग नहीं है। ठीक है, देख लेते। श्वेतासुर, यहाँ से देख लेते। श्वेतासुर के अनुसार निम्न में से कौन सा भूत विजय का परिणाम नहीं है? योगी के शरीर से बहुत अच्छी गंध का निकलना, स्वर अत्यंत मधुर एवं स्पष्ट हो जाना, मल मूत्र की मात्रा में कमी आना, शरीर में आलस्य का भाव उत्पन्न होना। शरीर में आलस्य का भाव आलस्य का भाव उत्पन्न होना। श्वेताश्वर के उपनिषद के अनुसार ध्यान साधना में उन्नति सूचक लक्षण में निम्न में से कौन सा नहीं है? कभी स्फटिक मणि के सदृश उज्ज्वल रूप का दर्शन होना, सिद्ध योगियों का चंद्र की भांति शीतल प्रकाश का सर्वत्र दर्शन, अग्नि की भांति तेज का दर्शन। सिद्ध योगियों का दर्शन होना। सिद्ध योगियों का दर्शन। सिद्ध योगियों का दर्शन, ठीक है। श्वेताश्वर के अनुसार उस परम देव परमात्मा की विशेषता कौन सी है? सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्माग्नि में जल में विद्यमान है, वह समस्त लोकों में है, अस्थियों और वनस्पतियों में है, या सभी? सभी। सभी में व्याप्त है। ध्यान बिंदु के अनुसार कौन सा उपाय है जिसके द्वारा पर्वत सदृश बहुयोजन तक फैले पाप भी नष्ट हो जाते हैं? ज्ञान, कर्म, ध्यान या मंत्र? ध्यान योग। ध्यान योग। ध्यान। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार परम ब्रह्मा का श्रेष्ठ पद क्या है? नाद, ध्वनि, अर्धचंद्राकार बिंदु, निशब्द। नाद। नाद। 242 का डाउन। निशब्द। निशब्द है। श्रेष्ठ पद क्या है? निशब्द, ठीक है। ओके सर। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार छिन्न संशय योगी की क्या विशेषता है? अनाहत नाद को जानने वाला योगी, ओम का उच्चारण करने वाला, संशय को दूर करने वाला, या सभी? सभी। अनाहत नाद को जानने वाला योगी, फर्स्ट ऑफ। ठीक है, जिसका कोई संशय नहीं रहता, सब मिट जाते हैं। छिन्न संशय का मतलब है जिनमें कोई संशय ना हो। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की छोटी मात्रा का क्या परिणाम है? या बुद्धि प्रदायक है, या शांति प्रदायक है, या सभी पापों को जलाने वाला है, या दुखदाई है? सभी पापों को जलाने वाला है। सभी पापों को जलाने वाला है, ठीक है। ध्यान बिंदु के अनुसार ओमकार का प्रभाव निम्न में से कौन सा है? ओमकार स्वरूप पापनाशक है, ओमकार संपत्ति दाता है, मोक्ष प्रदाता है, या सभी? सभी है सर। सभी। ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राणायाम के 3 देवता क्या है? पूरक होने से ब्रह्मा, कुंभक से विष्णु, रेचक से रुद्र, या सभी? सभी। सभी। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान है सहस्रार, भावों के मध्य में अमृतमय कमल पुष्प, अनाथ या मूलाधार? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। भावों के मध्य। निम्न में से कौन से उपनिषद में छिद्रासन का उल्लेख है? नाद बिंदु, ध्यान बिंदु, श्वेताश्वर या मुंडक? नाद बिंदु में कहीं पढ़ा, ध्यान बिंदु में या श्वेताश्वर में कहीं आया? इनमें तो आसनों का वर्णन श्वेताश्वर में तो नहीं है ना। नहीं है सर। ध्यान बिंदु में कहीं था? तो एक ही तो बचा, मुंडक उपनिषद, मुंडक। ठीक है। 248 का ध्यान बिंदु में इन्होंने दिया, कहीं पे वर्णन है क्या? छिद्रासन होगा या भद्रासन होगा? छिद्रासन का ऐसा कहीं वर्णन है क्या? कहीं नहीं था वैसे तो। कहीं नहीं पढ़ा सर। ध्यान बिंदु में कहीं नहीं था ऐसा, ठीक है। तो छिद्रासन होता है, पहले तो यही है, छिद्रासन होता है कुछ? मैंने भी नहीं सुना। भद्रासन होना चाहिए वो। गलत तो प्रिंट नहीं हो गया सर? गलत प्रिंट हो गया होगा, भद्रासन होना चाहिए वो, ठीक है। भद्रासन ध्यान बिंदु में उल्लेख है। या तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, ठीक है। 248 को लेफ्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? मूलाधार, जीवात्मा का नियंत्रण, स्वाधिष्ठान कौन नियंत्रण, अनाहत प्रेम कर्णों का विकास, विशुद्धि मोक्ष प्राप्ति? मूलाधार।
मोक्ष प्राप्ति, स्वादिष्ठान काम नियंत्रण, ए अनाहत ऑप्शन। प्रेम पूर्णा का विकास, सिद्धि, विशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, विशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति। पुनि स्थानम तयोर। सभी हाँ, सही है। वैसे तो इसमें सभी सही है। ठीक है, गलत कुछ भी हाँ, नहीं है। लेकिन मूलाधार में सभी जीवात्मा नियंत्रण बताया गया है, स्वादिष्ठान में काम नियंत्रण है, अनाथ में प्रेम करुणा है। इसमें ऑप्शन एक होना चाहिए था सभी का। ठीक है, जी सर। ये सभी, ये कूट होना चाहिए वैसे। ठीक है ना, इससे गलत क्यों है इसमें जो गलत कुछ भी नहीं है, ये कूट का ऑप्शन। कूट का ऑप्शन है ये, और इसमें सभी सही है। ठीक है, जी जी सीक्वेंस में लगे हुए हैं। योनि स्थानम तयोर मध्ये काम रूपम निगदते आराध्याख्ये गुदस्थाने पंकजम यच्च तुर्दलम। उक्त श्लोक में निम्न उक्त ये श्लोक निम्न में से कौन से उपनिषद का है? नाद बिंदु, ईशावास्य, ध्यान बिंदु, मुंडक। ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु में है। ठीक है, प्राणो अपाना समान दो समानोश्चोदानो व्यान स्थितैव च। उक्त श्लोक किससे संबंधित है? योग तत्वों, श्वेतास्वर, ध्यान बिंदु या नाद बिंदु? योग तत्व। प्राणापान समान, सिर्फ प्राणापान मिलाने के बाद उसे ध्यान सही है, बिंदु, योग तत्व शब्द है। ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु में। हाँ जी, सिर्फ ध्यान की प्राणापान, चर्चा है। योग तत्व में भी शायद मिलाने की बात हुई है, प्राणापान को मिलाना, इसमें भी रजबीर को मिलाना। इसमें ध्यान बिंदु में है। ठीक है, ध्यान बिंदु में भी है। ठीक है सर। देखिए, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार निम्न में से कौन सा कुंडलिनी जागरण के उपाय है? प्राण एवं अपान में सामरस्य, जीव शिव सामरस्य, एड़ा पिंगला सामरस्य, मन में वायु की सहायता उत्पन्न कर। अपान सामरस्य। प्राणपान वाला होगा ये। प्राण अपान सामरस्य। ठीक है, नहीं, मन में वायु की सहायता से अग्नि उत्पन्न कर। ठीक है, नॉट प्राणापान, ओके। इसमें डिफरेंट है। 252 है ना, इसमें डी दिया हुआ है। वैसे इसका होना चाहिए ए। हाँ सर वही पड़ा हुआ है। प्राण एवं अपान में सामरस्य ही कुंडलिनी का भाग बताया गया है। ठीक है, रिया जी, शालिनी जी, क्या है? प्राणापान। सर प्राणापान ही होना चाहिए। सभी में से यही पढ़ा है। प्राणापान भी यही होगा, प्राणापान क्योंकि के ऊपर भी तो हमने अभी पढ़ा है ना यही चीज। ठीक है, तो प्राण और अपान में समानता। फिर 252 का ए। श्लोक एक बार फिर से बोलिए तो सर, ऊपर वाला ये श्लोक रहा, जो अभी प्राणो दिखाया था। अपाना समान दोषस्यो व्यान स्थित अस्थित अवच, व्यान स्थित अवच। तो ये ध्यान बिंदु में है, तो प्राण और अपान की समानता की बात की जा रही है। ठीक है, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की अर्धमात्रा निम्न में से किसका सूचक है? ब्रह्म का मस्तक कहा गया है, दक्षिण पक्ष है, उत्तर पक्ष है, पृष्ठ पक्ष है। ब्रह्म का मस्तक। ब्रह्म का मस्तक। आपको मिलान करना है, आकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, उत्तर पक्ष, ब्रह्म का मस्तक, पृष्ठ और दक्षिण पक्ष। अकार है दक्षिण पक्ष, उकार है उत्तर पक्ष, मकार है पर नीचे वाला हिस्सा उच्च, और अर्धमात्रा है मस्तक। डी। फोर्थ का सेकंड कहाँ दिख रहा है आप सभी को? एक से भी आप पता कर सकते हैं। कैसे? अर्धमात्रा आपको पता होगा क्या है? ब्रह्म का मस्तक। अर्धमात्रा मस्तक, हाँ, ब्रह्म का तो अब मस्तक। ऑप्शन देखिए कि फोर्थ नंबर पे सेकंड कहाँ है? सिर्फ एक ही में है, डी फोर्थ में। में। क्लियर हो गया? ठीक है, और एक और में भी है। सर कौन सा ऑप्शन बताया था? ऑप्शन ए होगा, नॉट डी। ऑप्शन फर्स्ट। एक सेकंड वेट करिएगा। अर्धमात्रा फोर्थ का सर आकार जो है वो दाहिना फोर्थ का दक्षिण सेकंड होना पक्ष है। चाहिए। आकार दक्षिण पक्ष है सर। दक्षिण है, और उकार गलत है ये।
उत्तर और पक्ष कूट गलत है, ठीक है, कूट गलत है सर ये। कूट गलत है। आकार उकार कौन सा है? दक्षिणावर्त है, उकार उत्तर पक्ष है, आकार दक्षिण उत्तर होता, पक्ष। उकार उत्तर, मकार पृष्ठ और अर्धमात्रा ब्रह्म, ब्रह्म। ठीक है, ये होगा। कूट नहीं सही है इसमें इसका कूट सही नहीं है। नाद बिंदु में उपनिषद के अनुसार सत्यलोक की स्थिति कहां पर है? दोनों भावों के मध्य, नाभि, कटी या हृदय? सत्यलोक तो नाभि। नाभि में है ना, नाद बिंदु में, सत्यलोक नाभि में। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ब्रह्म स्वरूप ओम की प्रथम मात्रा सूचक है। जल, अग्नि, वायु या नाभि में तेज? नहीं है। नाभि में है, भू भुआ नाभि में ही है ना। महाजना तपः सत्य, सत्य सबसे लास्ट में आता है तो ऊपर की तरफ आएगा, भावों वो के दोनों मध्य में, भावों के मध्य में आएगा। दोनों भावों के मध्य। अच्छा हाँ ठीक है, इसमें कूट से नहीं, भावों के मध्य में है, ठीक है, भावों के मध्य भाग में, वो मध्य में, ठीक है। स्व आएगा सर नाभि में, स्व। हाँ, वो होगा, होगा, ठीक है, ठीक है। स्व जो है नाभि में आएगा। 256 का क्या है? नाद बिंदु के अनुसार परब्रह्म स्वरूप ओम की प्रथम मात्रा सूचक है किसकी? जल, अग्नि, वायु या तेज? अग्नि सर। अग्नि की है, ठीक है, अग्नि। प्रथम मात्रा अग्नि है। इसको मिलान करना है, जल प्रथम मात्रा, अग्नि द्वितीय मात्रा, वायु द्वितीय मात्रा या तेज अर्धमात्रा? इसमें सर ने तो अग्नि प्रथम मात्रा, वायु द्वितीय मात्रा। डी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन बनेगा इसका। नहीं, जल्दी ऑप्शन बी ऑप्शन डी आएगा। बी। ठीक है, अग्नि की प्रथम मात्रा, ठीक है, जल की मात्रा कौन सी है? द्वितीय, और अग्नि की प्रथम। नहीं, जल की तीसरी, वायु जल की की द्वितीय और वायु की दूसरी बताई थी आपने। ठीक है, जल की तीसरी है, ठीक है, अग्नि की प्रथम, वायु की दूसरी और तेज की इसमें भी कोड सही नहीं। कि अगर अर्धमात्रा लेंगे तो फोर्थ का क्या होना चाहिए? फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, जो कि सही नहीं है, इसमें मिलान कर दीजिएगा आप, ठीक है। सर जैसे ये हम एक ऑप्शन मिल गया तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन आने लगे तो हम तो इसी को टिक कर आएंगे, ठीक रहेगा। वहां पे कूट गलत नहीं होगा ना, लेकिन पता ये वाले क्वेश्चंस भी तो वहां से लिए होंगे ना आपने? हाँ, ये क्वेश्चंस एग्जाम से नहीं लिए हुए हैं, ठीक है, बुक से। ये क्वेश्चन टॉपिक के बेस पे बने हुए हैं, सिलेबस के बेस पे, ठीक है। ये PYQ नहीं है, MCQ है, ठीक है प्रशांत जी। जी सर। वहां पे आपको कूट सही मिलेगा, वहां कूट गलत नहीं मिलेगा। अगर गलत होगा तो फिर आपको नंबर मिलेगा अलग से उसका। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ध्यान की छठी मात्रा का नाम क्या है? ध्येय, पतंजलि, इंद्रिय या वैष्णवी? इंद्रिय। विस्मृत विश्व में एकाग्र कुंचिना की धावती मनोमत गजेंद्रस्य विषयो दान चारणी। उक्त श्लोक निम्न में से कौन से उपनिषद का है? ईसावास से मुंडक, नाद बिंदु, ध्यान बिंदु? नाद बिंदु। नाद बिंदु उपनिषद से, ठीक है। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार सरस्वती चालन हेतु उपयुक्त स्थान में से निम्न से कौन सा है? धूल आदि से रहित, शीत अग्नि जल से रहित, निर्जन पवित्र एवं एकांत स्थान, वह स्थान जो अधिक ऊंचा या नीचा ना हो, या सभी? सभी। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्राणायाम योग कुंडली उपनिषद के अनुसार ब्रह्म नाड़ी अर्थात ब्रह्मरंध्र के आगे भाग पर स्थित कफ आदि अवरोधों को दूर करता है? शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, उज्जयी? भस्त्रिका। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार कुंडलिनी को पूर्ण जागृत करने के लिए योगी को नित्य कौन से बंध का अभ्यास करना चाहिए? उद्यान, मूल, जालंधर, जिह्वा? मूल बंध का, ठीक है।
निम्न में से कौन से उपनिषद में कुंभक के अंत में रेचक के पूर्व में उद्यान बंद का अभ्यास हेतु निर्देश मिलता है? श्वेताश्वर, योग कुंडल्य, मांडुक्य, नाद बिंदु। योग कुंडलिनी उपनिषद। योग कुंडल्य में, ठीक है। कुंभक के अंत में और रेचक के पूर्व कहा गया है। योगी कुंडल्य के अनुसार योग साधना के विघ्न कितने हैं? 5, 7, 9 या 10? 10। 10 विघ्न बताएंगे। 10 विघ्न। योग कुंडलिनी के अनुसार योग साधना के विघ्न निम्न में से कौन से हैं? योग अभ्यास से रोग उत्पन्न होने की बात में विश्वास करना, साधना पर शंका करना, परमत्ता, आलस, अधिक निद्रा, साधन में प्रेम ना होना, भ्रांति, विषय, वासना, आरण्य एवं योग तत्व का प्राप्त ना होना, उपयुक्त सभी। सभी है सर। ये आपका योग उपनिषद पूरा कंप्लीट होगा। आंसर शीट नीचे दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी रुके रहे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आप सभी जान रहे हैं कि समय नहीं है, ठीक है। तो हम जितना समय अभी दे सकते हैं ये ज्यादा उपयोगी